ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बताएं। ऑडियो क्लियर है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सभी एक बार लाइव आ जाओ जल्दी से। गुड इवनिंग। हेलो। बताइए, सब कुछ क्लियर है ना? कमेंट आप लोगों के नहीं शो हो रहे हैं। बहुत अच्छे कमेंट आ रहा है। ऑडियो वीडियो क्लियर एंड गुड। देखो, क्लास पोस्टपोन्ड अभी 1 घंटे थोड़ा डिले करने का रीज़न था। एक तो आप लोगों का आज पूरा रेशियो का कंटेंट बना दिया है, बिल्कुल। रीज़न होती है कि मेरा जो कंटेंट होता है, ठीक है, वो मेरा डेली बनता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि 1 महीने या 2 महीने पहले कंटेंट बना के रखा हो और उसको मुझे आकर डेली आप लोगों को पढ़ाना होता है। डेली कंटेंट बनता है और डेली जो है अपडेट होता है और तब जाकर आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। इस वजह से ये होता है कि जो अभी रिसेंट का भी जो एग्ज़ाम हुआ है, वो भी एग्ज़ाम जो है आप लोगों का पूरा उस एग्ज़ाम के भी सारे क्वेश्चन आप लोगों को अपडेटेड फॉर्म में मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं यही रीज़न है। और इसके अलावा जो है अभी 1 घंटे पोस्टपोन करने का रीज़न ये है क्योंकि टाइम एंड वर्क वाला जो शीट है वो आज कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों के लिए एक और वीडियो मैंने रेशियो का डाल दिया है। कल के डेट में मैंने रेशियो का एक वीडियो डाला है, ठीक है। कल आप लोगों की क्लास कैंसिल हुई थी, लेकिन टेंशन मत लो, कंटेंट आप लोगों को मिला है। आप लोग अगर जाओगे और आप लोग अभी जाकर देखो तो अभी तुरंत के तुरंत मैंने फाइल अपलोड की है, ठीक है। जब आप live.vikramjit खोलोगे, आप लोग अभी चेक करो एक बार, ठीक है। रेशियो का जो है मैंने आप लोगों को क्लास एक यहाँ पर देखो, मैथ स्पेशल 1 अप्रैल बैच। आप रेशियो का देखो तो एक क्लास जो है क्लास नंबर ये 4 है, ठीक है। और साथ में जो है मैंने आप लोगों के लिए एक कभी जस्ट तुरंत क्लास अपलोड करवाया है क्योंकि हमारे टीम में अभी कोई नहीं है। तो एक वीडियो जो है रेशियो शॉर्ट ट्रिक्स एंड स्मार्ट अप्रोच करके, ये वीडियो अभी तुरंत डली है। प्ले करोगे तो कुछ देर बाद ये वीडियो प्ले होगा। राइट नाउ ये प्ले नहीं होगा, ठीक है। कुछ देर में ये इनकोड हो जाएगा तो आप लोगों को प्ले हो जाएगा ये वीडियो, ठीक। तो बहुत बढ़िया ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाला है, ठीक है, कल यूट्यूब, ठीक है। तो इसको आप देख लेना। और कल की क्लास का हर्जाना हमने भरपाया कर दिया है आप लोगों को एक वीडियो देकर। और आज की क्लास जो है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट अप्रोच परसेंटेज के। देखो, जैसे मैंने आप लोगों को रेशियो पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को रेशियो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को सॉल्व करना सिखाया कि जितना नहीं होता है उतना गुना करते हैं, तो जो वीडियो मैंने कल डाली है, ठीक है, आज शाम तक वो इनकोड होकर आप लोगों को मिल जाएगी। बिल्कुल, तो उसमें देखना कि मैंने रेशियो को किसी और तरीके से ही बताया है, एकदम अलग ट्रिक है, अलग कंसेप्ट है। क्वेश्चन आप लोगों को वही मैंने बैच में कराया, लेकिन बिल्कुल पूरा का पूरा ट्रिक बदल दिया है। रीज़न ये था वीडियो डालने का क्योंकि एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप यूट्यूब पर कुछ और तरीके से पढ़ाते हो और बैच में किसी और तरीके से पढ़ाते हो। तो देखो, बैच में जो मैं पढ़ाता हूँ मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सबसे सही पढ़ाता हूँ। रीज़न ये है क्योंकि ट्रिक्स जो होते हैं ना वो यूट्यूब के लिए होते हैं, एप्लीकेशन के लिए नहीं होते। जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग कंप्लीट कोर्स पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो उसमें ट्रिक्स काम नहीं आते। ट्रिक्स काम आते हैं जहाँ ज़रूरत होगी बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक होता है वो कंसेप्ट होता है। तो जिन्होंने कल यूट्यूब पर वीडियो देख लिया था वो ना देखे उस वीडियो को, और जिन्होंने कल यूट्यूब पर क्लास अटेंड नहीं की थी तो आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पर वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। नाउ फाइन। तो देखो, आज जो है रेशियो का हम नया एकदम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और रेशियो का जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाइंस था। रेशियो में मैंने आप लोगों का टाइप जो है वो खत्म करा दिया था, ठीक है। जनरली सारे टाइप्स खत्म होने वाले थे, लेकिन फिर से मैंने एक और शीट बनवा ली अपनी टीम से कहकर, ठीक है। तो एक और शीट बनी है तो वो भी शीट मैं कराऊंगा। तो रेशियो 3-4 क्लासेस में ख़त्म होना था, लेकिन अभी 2-3 क्लासेस और लगेगा और पूरा का पूरा जो है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं। तो रेशियो में अभी 2-3 क्लासेस और ऐड करके जो मुझे मिक्सचर में पढ़ाना था कहीं ना कहीं, वो भी थोड़ा पार्ट मैं यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। तो चलो यहाँ देखते हैं। आप लोगों की क्लासेस में कमी कोई नहीं आएगी। परसों 2 घंटे की क्लास ली, वो 2 क्लासेस में हो गई, ठीक है। और आपका जो है आज चौथा क्लास है तो वो भी देखो। चलो, तो कॉइन के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। कॉइन का ऊपर का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे मान लो अधिकतर आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा कि एक बैग है जिसमें 50 पैसे का कॉइन है, 25 पैसे का कॉइन है, 1 रुपए का कॉइन है, और उनका जो रेशियो है वो है 5:8:1। अगर टोटल कॉइन जो है, अगर टोटल कॉइन जो टोटल कॉस्ट में लाता है, ठीक है, उसका 55 रुपए हो जाता है, तो बताओ 25 पैसे के कॉइन कितने थे। जैसे मान लो सिराजल जो है यहाँ पर हमारे, ठीक है,
उसी से क्वेश्चन, कल की वीडियो से ही सर पीजीडब्ल्यू का क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बेस्ट अप्रोच, बिल्कुल। चलो, तो यहाँ पर मान लो कि हमारे सिराज जी हैं, ठीक है, शशि बहुत अच्छे, आप न्यू हो। मान लो हमारे सिराज जी हैं और सिराज जी के पास एक उनका पर्स है। पर्स में 50 पैसे का भी कॉइन रखते हैं, 25 पैसे का भी रखते हैं और 1 रुपए का भी रखते हैं। और जो रेशियो होता है वो बताते नहीं है कि कितना जो है, ठीक है, बहुत बच्चों का आज फर्स्ट क्लास है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो वो बताते नहीं है कि उनके पास किस रेशियो में कॉइन है, बस वो ये बता, कितने कॉइन है, बस वो ये बताते हैं कि किस रेशियो में कॉइन है, किस अनुपात में सिक्के हैं। बोलते हैं कि देखो 50 पैसे का अगर मेरे पास 5 सिक्का है तो 25 पैसे का 8 सिक्का है और 1 रुपए का 1 सिक्का है, इस तरीके से। और साथ में वो आपको हिंट भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो हिंट भी देते हैं कि टोटल जो कॉइन, जो टोटल पैसा है उनके पास वो कितना है, 55 रुपए का है। तो कितना कॉइन है 25 पैसे का, बैग में बताओ, ठीक है। ऐसे सवालों को मैं आपको एक बड़ा बढ़िया मेथड बताऊंगा, ज्यादा उलट जुलूर वाला मेथड नहीं होगा, बिल्कुल ज्यादा दिमाग खराब करने वाला मेथड नहीं होगा, सिंपल तरीका होगा और ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। मान लीजिए यहाँ पर हमारे शशि जी, बिल्कुल मान लीजिए यहाँ पर हमारे शशि जी कि 50 पैसे का, एक पल के लिए ऐसे सवालों में एजम्पशन लेकर चलना, ठीक है। और ऐसे सवालों में जैसे मैं बताऊंगा वैसे एक बार देखना, तो काफी शॉर्ट में बना पाओगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, किताबों में थोड़ा लंबा लेंदी मेथड दिया होता है, हम उसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। एक बैग में 50 पैसे का कॉइन है, 25 पैसे का कॉइन है और 1 रुपए का कॉइन है। 50 पैसे के कॉइन यहां पर एक बार लिख लेते हैं, 50 पैसा, ठीक है, 25 पैसा, ठीक है, और 1 रुपए को आप मान लो यहां पर 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपए, यहां पर 1 रुपए का कॉइन हो गया। किस रेशियो में है, आपको 5:8:1 में है, 5:8:1 में है। ये मनी हो गया, ठीक है, या आप ऐसे बोल लो कि ये वैल्यू हो गई, ठीक है, ये वैल्यू हो गई यहां पर, और ये नंबर हो गया। अब ये मनी और नंबर, या ऐसे बोल लो यहां पर कि कॉइन की वैल्यू हो गई और ये नंबर हो गया। तो क्या बनाएगा, कॉस्ट बनाएगा कि इसके कितने सिक्के। अब जरा मुझे एक बात बताइए मुस्कान जी, आप थोड़ा कुछ ज्यादा ही मुस्कान देकर कमेंट कर रही हैं, तो मुस्कान जी आप बताइए थोड़ा, ठीक है। चलो, 50 पैसे का अगर 5 कॉइन है, खुद बताओ, मैं बोलता हूं सीधा कि मान लो हमारे पास कॉइन ही 5 है, तो 50 पैसे का 5 कॉइन, 50 पैसे का 1 कॉइन 50 पैसा, 2 कॉइन 1 रुपया, 3 कॉइन जो है 1.5 रुपया, 4 गो सिक्का होगा 2 रुपया, 5 गो होगा तो कितना होगा, 2.5 रुपए। सबको रुपए में लेना है, आज के बाद कभी भी सबको रुपए में लेना है। 50 पैसे का 5 कॉइन कितना बनाएगा, 2.5 रुपए बनाएगा। 25 पैसे का 8 कॉइन, 25 पैसे का 4 कॉइन 1 रुपया बनाता है, तो 8 कॉइन कितना रुपया बनाएगा, 2 रुपया बनाएगा, तो यहां 2 लिख लो। और 1 रुपए का 1 सिक्का कितना बनाएगा, 1 रुपए बनाएगा। सभी को जरा जोड़ो तो 2.5 रुपए, 2 रुपए 4.5, 4.5 और 1 5.5 रुपए। कायदे से हमारा 5.5 रुपए आना चाहिए था हमारे पास। हम बोलते कि 5.5 आना चाहिए, लेकिन है बंदे किसके पास, भैया उसके पास 55 रुपए हैं। कितने रुपए हैं बताओ, 55 रुपए हैं। हमारे पास 5.5 रुपीज आना चाहिए और 55 रुपए हैं, यानी कहीं ना कहीं इसका 10 गुना है, कहीं ना कहीं इसका 10 गुना है। तो ये जो हमने माना था ये हमारा एज्यूम्ड था, ये हमने माना था। क्यों माना था भाई, क्योंकि ये रेशियोज हैं, ये फिक्स नंबर नहीं है। ये क्या है, रेशियो है। क्या है, ये रेशियो है। तो यहां से आपको क्या पता चलता है, यहां से आपको वैल्यू की पता चलती है। यानी यहां जो वैल्यू है वो वैल्यू अपने आप का 10 गुना हो गया है। जो वैल्यू अपने आप का 10 गुना हो गया है, तो ये 2.5 रुपए नहीं है, ये भी अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, ये भी अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। तो इसको भी 10 के साथ गुना कर दो, यानी ये 25 रुपए हो जाएगा। ये 2 नहीं है, ये अपने आप का 10 गुना हो जाएगा, यानी 20 रुपए। ये 1 नहीं है, अपने आप का 20 गुना हो जाएगा, कितना, अपने आप का 10 गुना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये 10 रुपए हो जाएगा। अब जरा जोड़कर देखो, 25, 20, 45, 45, 10, 55 आ गए, ठीक है। यहां पर समझिएगा हर छोटी बात को। हमने क्या कहा, पहले हमने वैल्यू लिखी 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए। कितने सिक्के थे, 5, 8 और 1। 50 पैसे के 5 कॉइन 2.5 रुपए बनाते हैं, 25 पैसे के 8 कॉइन 2 रुपए बनाते हैं, 1 रुपए का 1 कॉइन 1 रुपया बनाता है। कायदे से 5.5 रुपए बनाते हैं, लेकिन 5.5 रुपए नहीं बन रहा है, 55 बन रहा है, यानी इसी का 10 गुना बन रहा है। तो यहाँ 2.5 रुपए ना बनकर 25 बन रहा होगा, 2 ना बनकर 20 बन रहा होगा, 1 ना बनकर 10। तो अगर वैल्यू पूछे तो देखो वैल्यू तो हमारी आ गई कि ये है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में कॉइन्स पूछता है, आपसे क्वेश्चन में कॉइन्स पूछता है। अब मुझे खुद बताओ, यहां पर 10 रुपए आ रहे हैं और यहां 1 रुपए के चलते आ रहा है, यानी सिक्के कितने होंगे। अब अगर कॉइन्स की वैल्यू बतानी होगी यहां पर कि कॉइन्स कितने हैं, तो खुद बोलो कितना कॉइन है भैया, 25,
ठीक है, यहां पर खुद सोचो ना, एक या तो आप कैलकुलेट करके डिवाइड करके बना लो, या आप ऐसे बोलो कि 25 रुपए बन रहे हैं 50 पैसे की सिक्के की वजह से, तो यहां पर जो कॉइन होगा वो कितना कॉइन होगा, 50 कॉइन होगा। क्यों? क्योंकि इसका डबल है। समझ रहे हो, 20 रुपए बन रहे हैं 25 पैसों के सिक्कों से, तो इसका जो कॉइन होगा इसका 4 गुना होगा, यानी 80। ठीक है, तो 80 कॉइन होंगे। और इसका जो होगा ये 1 इंटू 10 कितना कॉइन होगा, 10 कॉइन होगा। कैसे आया वो समझिए, बड़े आसानी तरीके से समझिए। 25 रुपया बन रहा है, 25 रुपया बन रहा है, हर दो सिक्का मिलकर 25 बनाता है, हर दो सिक्का मिलकर 25 रुपया बनाता है। तो यानी कॉइन्स बताने के लिए आपको 25 को 2 के साथ गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर दो सिक्का मिलकर 25 रुपए, हर दो सिक्का मिलकर 1 रुपया, तो 25 रुपए बनाने के लिए 2 सिक्के यानी 2 के हिसाब से 50 सिक्के लगे होंगे। ठीक है, हर 4 सिक्का मिलकर कितना बनाता है, हर 4 सिक्का मिलकर 25 पैसे का, हर 4 सिक्का मिलकर 1 रुपया बनाता है। 20 रुपए बने हैं, तो 20 इंटू 4 80 सिक्के लगे होंगे। हर एक सिक्का 1 रुपए का 1 रुपया बनाता है, तो 10 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के लगे होंगे, 10 लगे होंगे। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको डेटा जो है वो मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया कि भाई यहां पर जो है वो डेटा कैसे आएगा। अब समझो, यहां पर एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो, या दूसरा जो है अगर आप सीधा का सीधा आपसे एग्जामिनर कॉइन पूछता है, या सीधा का सीधा जो है अगर एग्जामिनर आपसे कॉइन पूछता है, तो आप इसको भी नहीं गुना करो, आप इसको सीधा का सीधा छोड़ दो। यहां पर समझो, पैसा अपने आप का कितना गुना हुआ, 10 गुना हुआ, तो कॉइन निकालने के लिए क्या करना, ये भी अपने आप का 10 गुना होगा, 8 भी अपने आप का 10 गुना होगा, और 1 भी अपने आप का 10 गुना होगा। तो ये सीधा का सीधा सिक्का निकल आएगा। अब आसानी है, बताओ, अब आसान है, अब आसान है, बताओ। सिंपल सा मैंने बताया, वैल्यू लिखनी है 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए, सिक्के 5, 8, 2 पैसे बनाए 5.5, 5.5 की जगह 55 है यानी 10 गुना है, तो यहाँ 5 सिक्के नहीं अपने आप के 10 गुना सिक्के होंगे। 8 नहीं अपने आप का 10 गुना सिक्का होगा, 1 नहीं अपने आप का 10 गुना सिक्का होगा। तो बोला है कि कितने 25 पैसे के कॉइन थे, तो 80 कॉइन थे। क्लियर है, आसान है, चलो बढ़िया से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो एक बार। अगले सवाल, सेम क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा और दे रहा हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब समझो, सब किसी को क्लियर है तो बताओ, अगर नहीं क्लियर होगा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको क्लियर कराऊंगा। और ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक बैग में कितने रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे। तो लिख दो भाई कि 2 रुपए का सिक्का, फिर 1 रुपए का सिक्का, ठीक है, और फिर 50 पैसे का सिक्का। 50 पैसे का सिक्का, तो 50 पैसे के लिए कितना लिखोगे, 50 पैसे लिखोगे। ठीक है, नंबर जो है उन रेशियो किस में है बताओ जल्दी से। कॉइन्स जो है, जो वैल्यू है, कॉइन्स किस रेशियो में है बताओ। कॉइन्स जो है वो 3:4:5 में है, ये इस रेशियो में है। इस रेशियो में है तो यहां पर क्या करेंगे, इस रेशियो में है तो हम जो है इनका टोटल वैल्यू निकालेंगे कि ये वैल्यू कितना देते हैं। यहां पर ये कॉस्ट जो है वो कितना कॉस्ट प्रदान करते हैं। तो 2 रुपए का 3 सिक्का 6 रुपया बनाएगा, 1 रुपया का 4 सिक्का 4 रुपए बनाएगा, और 50 पैसे का 5 सिक्का 2.5 रुपए बनाएगा। 6, 4, 10, 2, 12, 12.5 रुपए बनेंगे। कितने बनेंगे, 12.5 बनेंगे। लेकिन एक्चुअल में 12.5 नहीं बन रहा है, 12.5 की जगह जो है वो 250 बन रहा है। 12.5 की जगह जो है वो 250 बन रहा है, यानी अपने आप का 20 गुना। ठीक है, 12.5 का 250 यानी 20 गुना। अब ये 20 कैसे आया, 20 बोलने के लिए देखो, 250 को 12.5 से भाग करो, 250 को 12.5 से भाग करो, ये 0 चला जाएगा, 125 का 2 गुना, तो 20 आ जाएगा आपको। ठीक है, समझे, तो 20 गुना। अब आपसे बोला है 1 रुपए का कॉइन कितना है, तो 1 रुपए का कॉइन कितना माने थे, 4, यानी 4 नहीं होगा, 4 का कितना गुना, 20 गुना, 80 सिक्का होगा 1 रुपया का। उत्तर जो है, ठीक है, कहीं गड़बड़ कर दी हमने फिर से। 2 रुपए, 1 रुपए, 50 रुपए, 3, 4 और 5, टोटल अमाउंट जो आया वो 2.5 आया। 2 इंटू 3 6, 4, 5, 25, 6, 4, 10, 12.5। ठीक है, ट्वेंटी कॉइन्स जो है 4 इंटू 2 80 हैं। ऑप्शन जो है मुझे लगता है बिल्कुल ऑप्शन गलत है, ऑप्शन जो है इसका करेक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, 80 टिक कर लो। एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल मुझे लग रहा है ऑप्शन जो है वो गलत है, और लग नहीं रहा है ऑप्शन गलत है। तो क्लियर हुआ, बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ, बताओ। क्वेश्चन क्लियर है, 80 ही होगा, बिल्कुल समझ में आया आप लोगों को, क्वेश्चन क्लियर है। चलो एक और कॉइन का क्वेश्चन जो है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, अब यहां देखो कि कितने कितने रुपए के हैं। तो आपने कहा सर 1 रुपया का सिक्का, ठीक है, फिर उसके बाद 50 पैसे का सिक्का,
ठीक है। फिर उसके बाद कितने पैसे का, 25 पैसे का सिक्का, तो लिख दो यहाँ 25 पैसे का। उनका रेशियो बोला है, और रेशियो 1/2, 1/3, 1/4। कल ही आप लोगों को पढ़ाया था, कल भी पढ़ाया था मैंने, 2 रुपए के 60 कॉइन होंगे। सवाल में आपसे 1 रुपए का कॉइन पूछा है ना भाई, सही तो है, ठीक है, बिल्कुल। अब यहां रेशियो दिया हुआ है, रेशियो क्या है, 1/2, 1/3 और 1/4। कल की क्लास जिसने देखी है यूट्यूब पर, या पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि देखो अगर इसके पास 2 है तो इसको गोली मारो, ठीक है। यहां पर समझो ये किस रेशियो में आएगा, तो 3 × 4 यानी ये 12 हो जाएगा, ठीक है। इस 3 वाले को ढक दो तो 2 × 4 ये किस रेशियो में हो जाएगा, 8 में हो जाएगा। और 4 वाले को ढक दो तो 3 × 2 किस रेशियो में हो जाएगा, 6 में हो जाएगा। इनको फर्दर 2-2 के साथ काट दो तो 4 अनुपात, ठीक है। ये 2 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 6, 4 और 3। यानी ये वाला जो रेशियो है, ये वाला जो रेशियो है वो सिंप्लीफाई कर होकर किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, 6, 4, 3 में आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। कैसे आया आप लोगों को पता है, रेशियो आप लोगों को इतना बेसिक से हर कुछ पढ़ाया है। तो ये आपका क्वाइन हो गया, और उनका रेशियो जो हो गया वो कितना हो गया, 6, 4 और 3 रेशियो में है, ठीक है। आप रेशियो भी लोगे तो यहां पर आपको टोटल जो है कॉस्ट आएगा, 1 रुपए का 6 सिक्का 6 रुपए, 50 पैसे का 4 सिक्का 2 रुपए, और 25 पैसे का 3 सिक्का जो है 0.75 रुपए, 0.75 रुपए। टोटल जब कॉस्टिंग ऐड करोगे तो 8.75 रुपए आएगा, 8.75 रुपए आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल में तो आपसे बोला हुआ है कि भैया जो है अगर नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसे का कॉइन दिया हुआ है 96, तो टोटल अमाउंट पूछा है, ठीक है। अब उल्टा कर लो, एक काम करो, इतना तक तो लेते आए। 50 पैसे का कॉइन कितना है, 50 पैसे का कॉइन 96 है, 50 पैसे का कॉइन कितना है, 96 है। यानी यहां पर ये 4 नहीं है, 4 को किसके साथ गुना किया है, 4 को 24 के साथ गुना किया जाएगा तो आएगा 96। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बोला है कि देखो 50 पैसे के सिक्के 4 नहीं है, 50 पैसे के सिक्के 96 हैं। 96 कब आएगा, जब 4 को किसके साथ गुना करेंगे, 24 के साथ। या कैसे पता चलेगा, 96 को 4 के साथ भाग कर लो तो 24। मतलब सोचो कि ये जब 10 गुना होता था तो ये भी 10 गुना होता था, आज ये 24 गुना हो रहा है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इसको भी 24 गुना होना पड़ेगा। यानी अगर आप टोटल अमाउंट की बात करोगे कि पैसे कितने हैं, तो 8.75 × 24। क्लियर है। उड़ा दो डेसिमल तो नीचे 100 जाएगा। 5 से काटना है तो यहां पर काट लो, 25 से 3 बार में 75, 25 से 4 बार में 25 से 3 बार में 75, 125 5 बार में जाएगा, 4 से 6 बार में जाएगा। 35 2 बार में 70 बनाता है, अगली 2 बार में और 70, अगली 2 बार में और 70, 210 जो होगा वो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। सिंपल सी बात मैंने कही। टोटल कॉइन की आवश्यकता ही क्या थी। देखिए अगर कॉइन अपने आप का 10 गुना होता है तो अमाउंट भी अपने आप का 10 गुना होगा, अगर अमाउंट अपने आप का 10 गुना होता है तो कॉइन अपने आप का 10 गुना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ये तरीका आप अपनाइए, ठीक है। जैसे सिंपल क्या करना होता है, सभी कॉइन्स को लिख देना होता है, उनकी जो नंबर होते हैं वो नंबर लिख देने होते हैं। इसको बोलते हैं वैल्यू, इसको बोलते हैं यहाँ पर नंबर, ठीक है। और जब वैल्यू को आप नंबर के साथ गुना करते हो तो कॉस्ट आता है। 1 रुपए का 6 सिक्का 6 रुपए, इतना रुपए इतना, टोटल रुपया हमारा इतना आना चाहिए था, ठीक है। अगर एग्जामिनर हमें रुपए देगा तो हम रुपए को रुपए के साथ कंपेयर कर लेंगे, अगर एग्जामिनर सिक्का देगा तो हम सिक्के को सिक्के के साथ कर लेंगे। उसने कहा 4 नहीं 96 सिक्के हैं, यानी ये अपने आप का 24 गुना हुआ है। याद रखना सिक्का जितना गुना होगा अमाउंट उतना गुना होगा। पीछे वाले क्वेश्चन में देखो उल्टा था, पीछे वाले क्वेश्चन में पैसा अपने आप का 20 गुना हो रहा था तो सिक्का अपने आप का 20 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ नोट बनाकर लिख सकते हो, यहाँ नोट बनाकर आप लिख सकते हो, ठीक है। नोट बनाकर क्या लिख सकते हो कि अगर, ठीक है, अगर पैसा, यहां लिखो अगर पैसा, ठीक है, कितना गुना हो रहा है, अगर पैसा 20 गुना हो रहा है, अगर पैसा 20 गुना हो रहा है, तो सिक्का जो है, जो कॉइन्स है, ठीक है, कॉइन्स भी, ठीक है, कॉइन्स के नंबर भी, कॉइन्स के नंबर भी, ठीक है, कॉइन्स के नंबर भी 20 टाइम्स होंगे, 20 टाइम्स होंगे, 20 टाइम्स होंगे। जिस रेशियो में ये होगा ना, ठीक है, होंगे। सीधी सी बात है कि जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में कॉइन्स के नंबर भी वेरी करेंगे। मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट के। नंबर ऑफ कॉइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट के। और ये जो केस है ये वाइस वर्सा भी होगा, एंड वाइस वर्सा भी आप लिख सकते हो कि उल्टा भाई, उल्टा भी हो सकता है। बताओ क्लियर है, ठीक है,
क्लियर है, सिंपल, नो कंफ्यूजन। तो कॉइन्स के ऊपर ये 3 क्वेश्चन आए थे, कॉइन्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऊपर, कि अगर हम इनमें ऐड करें तो क्या हो जाता है और अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाता है, वो भी क्वेश्चंस के केस देख लो। यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चंस के केस बनते हैं, ज्यादा टफ नहीं बनता है। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और ये वाला अगर ट्रिक आप लोगों ने सीख लिया, ये कंसेप्ट सीख लिया ना, तो आप लोग जो है वो रेशियो के भी क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। आप लोग रेशियो के भी क्वेश्चन बना लोगे, बिल्कुल। आप लोगों को जो है, आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराऊंगा एजेस के, जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आप लोग बना लोगे, बस देखते जाओ। ये सवाल पढ़ो जरा। बोला है कि दो संख्याएं आपस के रेशियो में है 3:4 में। हर संख्या को 30 से बढ़ाने के बाद जो रेशियो है वो बढ़ जाती है 9:10 में। तो नंबर बता दो, वो नंबर क्या क्या थे। प्रीति कह रही है सर लास्ट क्वेश्चन एक बार और। प्रीति सिंपल था लास्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी। वैल्यू लिख दिया सबका, नंबर लिख दिया। 1 रुपए के 6 सिक्के कितने बनाएंगे प्रीति? 6 रुपए। 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपए बनाएंगे और 25 पैसे के 3 सिक्के 75 रुपए बनाएंगे, 0.75 रुपीज बनेगा, ठीक है। 6 रुपए 2 रुपए 8 रुपए 8.75 रुपए बनेंगे टोटल के टोटल। इतना हम एज्यूम मान रहे हैं कि इतना बनेगा। सवाल में बोला है कि 50 पैसे के सिक्के जो हैं वो 96 हैं, 96 है, ठीक है। अगर 96 है लेकिन यहां सिक्का आपका कितना है? 4 है, यानी सिक्का अपने आप का 24 गुना हुआ है। तो जो ओरिजिनल वैल्यू होगी, जो बैग में, जो पर्स में, जो आपके पास पैसे होंगे, वो इतना नहीं, इसका 24 गुना होगा, यानी उत्तर ऐसा आया, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्लियर हुआ प्रीति? बाद में वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। अब यहां पर क्या होता है कि रेशियो में भी कल के दिन ऐसा बोलता है कि आप जैसे मान लो यहां पर शशि और शशि की जो महिला मित्र थी, मान लीजिए कि उनके आयु का जो अनुपात था वो 4:5 था। इस वजह से उनके घर वाले जो हैं शादी करने के लिए रेडी नहीं थे। बोल रहे थे कि जो लड़की की उम्र है वो लड़के की उम्र से ज्यादा है, तो हम जो है वो शादी नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये हमारे शशि थे, ठीक है, और ये उनकी प्यारी सी महिला मित्र थी, ठीक है। इनका आयु का जो एज का जो अनुपात था वो कितना था? 4:5, ठीक है। फिर बाद में बोल दिया गया कि 10 साल के बाद इनका अनुपात जो है मान लो इतना हो जाता है, मान लो ये अनुपात जो है मान लो 6:10 हो जाता है, ठीक है, या 6 अनुपात यहां पर मान लो 7 हो जाता है। तो पूछेगा कि उनका ओरिजिनल जो एज था वो क्या था। अब इस तरीके से एजेस में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ एडिशन या कंसेप्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन, पूरा का पूरा एज जो है वो इसी पर आधारित है। और ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे यहां पर। तो इस कंसेप्ट को समझो कि ये कंसेप्ट ऑफ एजेस वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर थे, वो 2 नंबर किस रेशियो में थे? वो 2 नंबर 3:4 में थे, ठीक है। आपने उसमें 30 ऐड किया और वो रेशियो बन गया 9:10। 30 ऐड करने के बाद मतलब 30 आपने इसमें भी ऐड किया होगा, ठीक है, और आपने 30 इसमें भी ऐड किया होगा, और ये रेशियो जो है ये बन गया है कितने से? 9:10 से बन गया है। 9:10 से बन गया है। तो ये नंबर क्या क्या थे? देखो, एक तो बेसिक तरीका होता है। अगर आप बेसिक तरीके से जाओगे, जैसे मान लो अगर मैं बेसिक तरीके से बताऊं तो बेसिक तरीका भी सीख लो आप लोग। यहां पर आप बोलोगे कि सर पहले वो नंबर 3x और 4x थे। मान लेते हैं कि सर वो नंबर 3x था और दूसरा वाला नंबर 4x था। ये दोनों नंबर सर 3x और 4x हुआ करते थे। इनमें हमने कितना ऐड कर दिया? हमने दोनों को 30 और 30 दे दिया, यानी इसको भी हमने 30 दे दिया और इसको भी हमने 30 दे दिया। तो ये जो है हमारा बराबर हो गया किसके? 9/10 के। अब आप लोगों को ये बात पता नहीं, लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है आपको आगे चलकर इनकम और कंजप्शन वाले में काम आएगा, ठीक है, कि इनकम का अनुपात इतना हुआ करता था, दोनों के पास इतने इतने रुपए बच गए, सेव कर लिया कुछ तो बाद में इतना। इस तरीके से मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो 2 नंबर इस रेशियो में थे, दोनों में 30 और 30 बढ़ा दिया आपने, और वो किस रेशियो में हो गए? 9 और 10 में हो गए। फायदा इस कंसेप्ट का ये होता है, ये बेसिक मेथड इतना काम आता है क्योंकि कल के दिन ऐसा भी बोल सकता है कि एक नंबर को 50 बढ़ाया और दूसरे वाले को 70 बढ़ाया, तो रेशियो इस अनुपात में हो गया। तो जब इनके नंबर अलग अलग होंगे, जब इनके नंबर अलग अलग होंगे, एक 50 से बढ़ेगा दूसरा इतना से, तो यही मेथड लगाना है, यही मेथड लगाना है। अब जरा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 10 × 3 कितना हो गया? यहाँ पर 10 × 3 जो हो गया वो हो गया आपको 30x, ठीक है। 10 × 3x 30x और 10 × 30 कितना हो गया? 300। बराबर में कितना आ गया? 4x × 9 कितना हो गया? 36x, ठीक है, और 4 × 9 × 3 कितना हो गया? 270 हो गया यहाँ पर, ठीक है भाई। 300 में से 270 जाएगा तो 30 आएगा यहाँ पर, और 36 में से
30 जाएगा तो 6x आएगा। x का मान अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर x का मान जो है वो 5 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आपसे बोला है वो नंबर क्या थे, वो नंबर क्या थे। तो जो नंबर आपने माना था वो नंबर कितना माना था बताइए। आपने एक नंबर को 3x माना था यहाँ पर देखिए, और एक संख्या को 4x माना था। तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 3x मतलब कितना? 5 इंटू 3 15, और 4x का मतलब कितना? 20। तो वो नंबर जो थे वो 15 और 20 थे। तो आपने जो है आंसर दे दिया 15 और 20। ठीक है, ये आपका बेसिक अप्रोच था। ठीक है, और थोड़ा इस क्लास में अब स्मार्ट अप्रोच की भी बात करते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच से बनाना होता तो कैसे बनाते। ठीक है, जो स्मार्ट अप्रोच हो गया वो क्या हो गया समझो। यहाँ पर बेसिक जानना इस सवाल का बहुत जरूरी है। ये मत समझना कि स्मार्ट अप्रोच सीख लेंगे तो काम हो जाएगा, फंसा दूंगा मैं आगे चलकर सवाल में। तो बेसिक ही आपका काम आएगा। ठीक है, 3 4 9 10। ठीक है, रेशियो क्या है? 3:4 है, और क्या है रेशियो? 9:10 है। ठीक है, अब स्मार्ट अप्रोच हमारा क्या बोलता है वो समझो अच्छे से। पहला क्वेश्चन है इसीलिए इतना इलेबोरेट कर रहा हूं। 9:10 है। स्मार्ट अप्रोच बोलता है कि आपको जो है इसमें कितना बढ़ रहा है कि घट रहा है। आपने कहा सर दोनों साइड 30 और 30 बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें जो काम करना होता है माय डियर, हमें क्या करना होता है? हमें जो काम करना होता है वो हमें ये देखना होता है कि इन दोनों का अंतर कितने का है। तो इन दोनों का अंतर 1 का है, और इन दोनों का अंतर कितने का है? 1 का है। अगर इन दोनों का अंतर समान है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इन दोनों का अंतर समान नहीं रहता है तो हम उसको बराबर करते हैं। ठीक है ठीक है, इन दोनों का अंतर यहाँ समान है और इन दोनों का भी अंतर 1 है। 1 है समान है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो खुद सोचो कि 3 वाला 9 बन गया। 3 वाला कितना बन गया? 3 वाला 9 बन गया। 3 वाला कितना बन गया? 9 बन गया। मतलब यहां पर कितना यूनिट बढ़ा है? तो 3 से 9 बन गया, मतलब 6 यूनिट बढ़ा है। और असल में वो 6 यूनिट किसके बराबर है? तो वो 6 यूनिट जो है वो 30 के बराबर है। आप समझो, 3 यूनिट 9 यूनिट बन गया है, यानी 6 यूनिट। और 6 यूनिट का मान कितना आ गया? सवाल में 30 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 5 हो गया। तो 3 यूनिट का मान कितना था यहाँ पर? तो 3 इंटू 5 15। ठीक है, और 4 यूनिट का मान कितना था? तो 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। तो आप ये उत्तर दे सकते हो सीधा का सीधा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है, हमें क्या करना होता है? हमें ये देखना होता है। देखो यहाँ पर भी ये 6 यूनिट बढ़ा है। 6 यूनिट का मान 30, 1 यूनिट का मान 5, 3 यूनिट का मान 15। तो सवाल में बिना पेन उठाए भी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते थे। और अब कैसे करते वो मैं आपको सिखाता हूँ, समझो। मान लो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, CHSL का पेपर दे रहे हो। ठीक है, अब आप CHSL का पेपर दे रहे हो। पेपर देते ही आपने स्क्रीन पर नजर दौड़ाई और आपने कहा कि देखो 3 और 4 अंतर कितने का? 1 का। 9 और 10 अंतर कितने का? 1 का। मतलब हमको अंतर बराबर नहीं करना है। 3 से 9 हो गया, खाली इतना देखो, 3 से 9 हो गया, मतलब 6 यूनिट। 6 यूनिट का मान 30, 1 यूनिट का मान 5, तो 3 यूनिट का मान 15, 4 यूनिट का मान 20। बिना पेन उठाए आप उत्तर दे सकते थे परीक्षा में। और ऐसे ही क्या करो परीक्षा में। ठीक है, जैसे अब मैं बताता हूं। ठीक है, जैसे मानो यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 रेशियो हुआ करते थे बचपन में, 5:4 होते थे। आज के टाइम में वो 9 अनुपात जो है, ठीक है, 9:8 हो गए हैं। और ये जो है आपको बढ़ा है। कितना बढ़ा है? मान लो यहाँ पर 40 बढ़ा है, तो ओरिजिनल संख्या बता दो कितना हो गया? 40 प्लस हुआ है। मतलब पहले जो है वो 5:4 में हुआ करते थे, दोनों को 40 से बढ़ा दिया, अब वो 9:8 में हो गए हैं। तो बता दो कि जो है वो कितना यूनिट जो है उनका मान था, पहले वो कितना कितना थे। आप बोलोगे सर देखो 5 और 4 का अंतर 1 का, 9 और 8 का अंतर 1 का, 5 से 9 4 यूनिट, 4 यूनिट का मान 40, 1 यूनिट का मान 10। तो यहाँ 5 यूनिट था यानी 50 था, और 4 यूनिट 40 था, 50-40 उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ बताओ? क्लियर हुआ? एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, बट वो मैं आपको बताना नहीं चाहता। ठीक है, वो बहुत झंझट वाला काम हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कान इधर से छुओ उधर से छुओ, बात बराबर ही है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक का एक जो है वो बड़ा सा थोड़ा सा ये ड्रॉबैक बोल सकते हो, एक मिस्टेक बोल सकते हो। ठीक है, जो मैं आगे चलकर आप लोगों को दिखाऊंगा एक आधा क्वेश्चन में, जहां पर ये फेल हो जाएगा। ठीक है,
जैसे मान लो यहाँ पर इसी शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बता दूं, चलो यहाँ इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ, ठीक है। जैसे CHSL 2018 का ये क्वेश्चन था, बोला था कि दो संख्याएं 7:5 में थी। सवाल पढ़ो एक बार। दो संख्याएं 7:5 में थी, हर किसी को कम कर दिया गया। कितने से कम किया गया? 40 से कम किया गया, तो वो 27 और 17 के रेशियो में बन गई। तो उन संख्याओं का जो सम था वो कितना था? व्हाट वाज द सम ऑफ द नंबर? क्रॉस प्रोडक्ट वाले में जब बराबर नहीं भी रहता है तो काम करता है। बिल्कुल अभिषेक, वो भी हम बता देंगे आपको क्रॉस प्रोडक्ट। चलो बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर क्रॉस प्रोडक्ट वाला बता दो, तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला भी देख लो भाई, एक और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है, वो भी सीखना चाहते हो तो सीख लो, ठीक है। तीन मेथड मैं एक साथ नहीं सिखाना चाहता, बट देख लो आप। 3 4 है, 9 10 है, तो हमारा जो है ये वैल्यू कितना हो गया? 3 और 4 हो गया, ठीक है। और बाद में ये वैल्यू बन कितनी गई? 9 और 10 बन गई। आपको कितनी बन गई? 9 और 10 बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो हमारे अभिषेक जी क्या बोल रहे हैं, सर क्रॉस प्रोडक्ट बताइए। तो क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए कि ये रेशियो 3 और रेशियो 4 में थे, बाद में ये किस रेशियो में बन गए? इतने में बन गए, और हर किसी में इंक्रीज कितने का हुआ? 3 का। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा ये बोलता है कि पहले कितना था, बाद में कितना था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30 हो गया, और 9 इंटू 4 कितना हो गया? 36 हो गया, ठीक है। 10 इंटू 3 30, 9 इंटू 4 36, तो यहाँ पर 30 यहाँ आया और यहाँ 36 आया। दोनों का खाली अंतर देख लो, दोनों का अंतर देख लो। अंतर कितने का? अब ये मत बोलना -6 आएगा, मैंने अंतर बोला है, डिफरेंस बोला है। 6 यूनिट, ये 6 यूनिट 30 के बराबर, 1 यूनिट 5 के बराबर, तो आपका जो है वो 3 यूनिट जो है 15 के बराबर, और 4 यूनिट जो है वो 20 के बराबर। क्लियर है? ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आप देख लो, कोई खास बहुत बड़ा तोहफा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई बहुत बड़ा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का नुकसान कहाँ हो जाता है अभिषेक, अब आप समझो। मान लो कि कल के दिन ये क्वेश्चन आ जाता है, क्यों मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बता रहा था, क्योंकि देखो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना अपने लाइफ में, मैंने हर वो मेथड ट्राई करके देखा है। आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको दुनिया में फिर मुझे नहीं लगता किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी का कंसेप्ट आपको ऑलमोस्ट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। बहुत क्लोज तरीके से मैं देखता हूँ कि बहुत लोग क्या पढ़ा रहे, क्या नहीं पढ़ा रहे, क्या है सही। अब आपने कहा अभिषेक कि सर हम जो है इसको क्रॉस प्रोडक्ट से बना लेंगे। अब अभिषेक मान लो कि कल के दिन कोई रेशियो देता है और वो बोलता है कि ये 389 है, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से समझना अभिषेक आप, ठीक है। 389 है और मान लो ये 387 है, ठीक है। 389 है और मान लो ये 381 है, और ये मान लो इतना रेशियो है, ठीक है। हर दोनों संख्या में 10 और 10 बढ़ाने के बाद, दोनों संख्या में मान लो 10 और 10 बढ़ाने के बाद ये जो रेशियो है वो 399 हो गया, और ये रेशियो 391 हो गया। समझना बड़े ध्यान से, इतना बढ़ाने के बाद वो रेशियो इतने में हो गए। अब आपसे ओरिजिनल नंबर पूछेगा तो बताओ। हमारे अभिषेक जो है मान लो, ठीक है, यहाँ पर अब आप बोलोगे क्रॉस प्रोडक्ट करने को, तो आप बोलोगे सर हम इसको इसके साथ गुना करेंगे, हम इसको इसके साथ गुना करेंगे, जो दोनों अंतर आएगा उसको 10 के बराबर करेंगे। यही तो आप यहाँ कर रहे हैं कि 10 को 3 के साथ गुना कर रहे हैं, तो करिए 391 को 389 के साथ, 9 को 4 के साथ कर रहे हैं, 399 को 381 के साथ करिए, ठीक है। गुना कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं गुना कर पाएंगे, परीक्षा में छोड़ देंगे आप इसको। लेकिन अगर जो मेथड मैंने बताया आपको, मैंने क्या बोला कि देखो जब इन दोनों का अंतर जो है वो बराबर है, 89 और 81 अंतर कितने का है? 8 यूनिट का, और 91 और 99 अंतर कितने का है? 8 यूनिट का। जब दोनों का गैप बराबर है तो ये देखो 389 से 399 बढ़ गया, कितना यूनिट? 10 यूनिट। 10 यूनिट का मान 10 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 1 होगा, तो ओरिजिनल जो नंबर होगा वो ये होगा और ये होगा। ना पेन उठाया, ना मल्टीप्लाई किया, और यहां पर आंसर आ गया, ठीक है। तो आपके हर क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है, आप जिस तरीके से पूछोगे मेरे पास उस तरीके से आंसर है, ठीक है। क्योंकि हर चीजों को मैंने देखा है। मुझे क्या, एक बात बताओ, अगर मान लो 3 4 मेथड हैं तो मैं तो वही कोशिश करूंगा ना जो आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड हो, जिससे आप लोगों का परीक्षा में समय बचे। ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा मेथड हो गया, ये किसी और का मेथड हो गया, ये दोनों गणित के मेथड है, लेकिन जिससे आपको परेशानी ना हो परीक्षा में, आप वो लगाइए ताकि आपका समय बचे और आप अच्छा स्कोर कर पाए। अब एक और बात बताऊं, यहाँ पर तो मान लो यहाँ पर भी आगे चलकर दिक्कत होगा। यहाँ पर दिक्कत क्या होगा कि एक संख्या अगर 10 से बढ़ जाएगी और एक संख्या अगर 20 से बढ़ जाएगी तो वहां दिक्कत हो जाएगी। फिर उस केस में आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा या आपको बेसिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो चलो यहाँ अब अगला सवाल देखते हैं हम। यहाँ पर दो नंबर हैं आप अकेले ऐसे टीचर हो जो बोलते हो आगे फंसा दूंगा शॉर्ट अप्रोच से। चलो अब ये सवाल देख लो, दो संख्याएं हैं, किस रेशियो में है? 7 और 5 में है।
कम करने के बाद वो 27 और 17 में हो गई, 27 और 17 में हो गई। तो आपको क्या करना था, आप बोलेंगे सर 7 और 5, ठीक है, और यहाँ 27 और 17 इस रेशियो में है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जरा एक बार अंतर देखिए, 7 और 5 का अंतर कितने का है, 2 का है, और 27 और 17 का अंतर कितने का है, 10 का है, ठीक है। यहां अंतर 10 का है और यहां अंतर 2 का है। तो बताओ हमने क्या बोला है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अंतर को बराबर करना है। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं यहां पर, ठीक है, ये किस रेशियो में थे, 7:5 में थे, और बाद में ये बन गए 27:17 में। क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहां पर देखेंगे गैप कितने का है, 10 का, और यहां पर गैप है 2 का। हमने कहा कि भाई इनके गैप को आप बराबर करिए, इनके जो गैप है उसको बराबर करिए। हमारा बस एक ही रूल है कि इनके गैप को बराबर करना है। तो 10 है तो इसको भी 10 बनाएंगे, यानी 5 से गुना करेंगे। अब सोचो कि अगर इसके अंतर को 5 से गुना कर रहे हो तो ये संख्याएं भी 5 से गुना होंगी, यानी 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है, और 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27:17। क्यों, क्योंकि इसको किसी के साथ गुना ही नहीं किया है। जब इसको गुना नहीं किया है तो इसका अनुपात ऐसे आ जाएगा, और इसके अंतर को 5 के साथ गुना किया है तो संख्याएं भी 5 के साथ गुना हो जाएंगी। अब देखो कितना तगड़ा गेम हो गया, 35-25 में थे, 27-17 हो गए। जरा अंतर देखो, किसी का भी तो समान आएगा, 25 में से इसको घटा लो तो 8 यूनिट आएगा, या 35 में से 27 को घटा लो तो भी 8 ही यूनिट आएगा। अंतर कितने का, 8 यूनिट का, और वो 8 यूनिट किसके बराबर है, वो 8 यूनिट जो है वो 40 के बराबर है। क्यों, सवाल में बोला है कि भाई 40 से कम हो गए, तो 8 यूनिट 40 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 1 यूनिट 5 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर, 5 के बराबर। आपसे बोला है कि संख्याओं का सम कितना होगा, तो भाई 35 और 25 कितना होते हैं, 60 यूनिट, और 60 × 5 कितना हो गया, 300। ये फिर ऑप्शन बड़ा गड़बड़ है यार। दो नंबर हैं, रेशियो 7, 5, 12, 12 × 60, ठीक है, 300 होगा उत्तर यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल। दो नंबर जो हैं वो उस रेशियो में थे, दोनों को 40 कम करने के बाद जो रेशियो है वो 27 और 17 का बन गया है। तो सम ऑफ नंबर्स आपसे पूछा है, ठीक है, संख्याओं का योग क्या होगा। तो कम हुआ है 8 यूनिट, 8 यूनिट का मान 40, एक का मान 25, तो जो सम आएगा वो कितना आएगा, 35 + 25, 35 + 25 इंटू कितना भाई, 5, ठीक है। तो 60 × 5 कितना हो जाएगा, 300 उत्तर हो जाएगा। सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो उल्टा पुल्टा है, 400 है, 500 है, मान लो यहाँ पर ये 250 है, और ऑप्शन नंबर 1 को काट के लिख दो कि ये 300 है, और इसको करेक्ट कर लो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है, ठीक है, बिल्कुल। तो समझ में आया कि हमें क्या करना होता है, इनका अंतर। आपको ये मेथड क्यों सीखना है, क्योंकि आप जब एज वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब उम्र वाला, आयु वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको अंतर को बराबर करना होगा। ये इकलौता ऐसा मेथड है जो बहुत तरह के सवालों को हल कर देता है। तो अंतर बराबर करना था, पहला कदम अंतर बराबर, 7 × 5 35 बन गया। क्यों, क्योंकि पूरा अंतर 5 से गुना हुआ है, ये 25 बन गया। 35 वाला चीज 27 पर आ गया, मतलब 8 की कमी। वहीं 8 की कमी जो है सवाल में 40 बता रहा था, यानी 1 यूनिट 5 के बराबर। तो इनका सम पूछेगा तो 60 यूनिट, और अंतर पूछेगा, अगर इनका डिफरेंस पूछेगा तो 35 और 25 का अंतर कितने का, 10 यूनिट का, और 10 × 5 50, तो उस केस में ऑप्शन नंबर डी जो होता वो उत्तर होता। क्यों, क्योंकि सवाल में आपसे या तो आप क्वेश्चन में बदल लो कि सम की जगह डिफरेंस कर लो, तो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, और अगर सम कर रहे हो तो ऑप्शन बदलना पड़ेगा आपको। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो है आप यहाँ पर सम के जगह पर 7 और 5 क्यों नहीं लेंगे। कुछ बच्चों ने कहा कि सर यहाँ पर सम के जगह 7 और 5 12 क्यों नहीं लेंगे। देखो, ये हमारा ओल्ड रेशियो था, ये पुराना रेशियो था, ये वैल्यू सही नहीं थी, ये हमारा नया वैल्यू है, ये वैल्यू को सही मानेंगे, इसको करेक्ट मानकर चलेंगे। खुद ही सोचो ना, अगर ये 7 और 5 होते तो भाई कोई संख्या घटने के बाद बढ़ कैसे जाती है। सवाल में बोला है कि इसमें 40 कम करने पर ये आता है, 5 में 40 कम करने पर 17 आएगा कभी, मतलब वो रेशियो वैलिड नहीं था, वो इनवैलिड रेशियो था, ठीक है। चलो अब यहां पर समझो कि अगर आप मान लो इसको बेसिक तरीके से बनाते, अगर आप मान लीजिए इसको बेसिक तरीके से बनाते,
तो आप इसको कैसे लिखते वो भी समझिए। अगर आप बेसिक तरीके से बनाते तो आप क्या बोलते, आप बोलते उस केस में कुछ बराबर नहीं करना पड़ता, आप बोलते सर वो 7:5 में है, मतलब एक 7x है तो दूसरा कितना है 5x है। समझना, एक 7x है तो दूसरा कितना है 5x है, दोनों में से हमने 40 की कमी कर दी है, इसमें से भी 40 कम कर दिया, इसमें से भी 40 कम कर दिया है, तो वो किस रेशियो में हो गए हैं, वो 27 बटे कितने में हो गए हैं, 17 में हो गए हैं, 27/17। अब आपको इसको हल करना पड़ेगा, और हल करने के बाद जो है आपको यहाँ पर x का मान पता करना पड़ेगा, और x का मान पता करने के बाद तब आपको 7 + 5 12x का मान जो है वो आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई फिर लंबा समय ले लेगा, और लंबा समय ले लेगा तो आपका जो समय है वो काफी खराब होगा। ठीक है, समझना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां पर तो टाइम खराब होगा काफी ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, दो संख्याएं हैं। अच्छा क्लियर हो रहा है, ये बताओ क्लियर हो रहा है? बेसिक से 300 आ गया सर, बहुत अच्छे, बिल्कुल क्लियर हो रहा है क्वेश्चन में या नहीं हो रहा? बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो यहां पर कि दो नंबर हैं, दोनों नंबर जो हैं वो किस रेशियो में है, ए और बी के रेशियो में है। ठीक है, मजा आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा। दो नंबर ए और बी जो हैं वो किस रेशियो में है, 5:2 में है। अगर दोनों संख्याओं में, अब देखो आगे जो सवाल होगा धीरे धीरे कैसे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अब 2 स्टेप और 3 स्टेप का भी क्वेश्चन आएगा देखो आपसे, और कितना आपका समय बर्बाद करेगा वो भी समझना। बोला है दो संख्याएं 5:2 में है, दोनों में 4 ऐड करने पर वो जो संख्या होती है वो 9:4 में हो जाती है। अगर हम उनमें से 5 घटा दें, ठीक है, अगर 5 हम ओरिजिनल नंबर में से घटा दें तो जो रेशियो होगा ए और बी का वो किस रेशियो में आएगा। ठीक है, वो जो रेशियो होगा ए और बी का वो क्या होगा। तो आप बड़े होशियार बच्चे हैं, आज आपसे समझेंगे। ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि सर पहले रेशियो जो था 5:2 में था। ठीक है, नया वाला रेशियो देखो 9:4 में है। कुछ मत देखो, बस ये देखो अंतर, यहां अंतर कितने का है, 5 का है, और यहां अंतर कितने का है, 3 का है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? कुछ नहीं देखना है, सबसे पहला काम जो है वो उन दोनों संख्याओं का अंतर देखना है कि ये 5 और 2 में थे, 9 और 4 में थे, 9 और 4 का अंतर 5 यूनिट, और 5 और 2 का अंतर 3 यूनिट। हमें इन दोनों को बराबर करना है, तो 3 वाले को किसके साथ गुना करेंगे, 5 के साथ, और 5 वाले को किसके साथ गुना करेंगे, 3 के साथ। तो ये जो होंगे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 15 और 15 बराबर हो जाएगा, हिसाब खत्म, बराबर हो गया। ये कौन सा पुराना था, ये पुराना रेशियो था। अब नया जो रेशियो बनेगा, जो न्यू रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा समझो, वो नया रेशियो क्या बनेगा वो भी देखो यहां पर। इसके अंतर को किसके साथ गुना किया, 5 के साथ, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको किसके साथ गुना किया, 3 के साथ, तो 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब अगर कायदे से देखो तो 25 से 27 कितना यूनिट बढ़ रहा है, 2 यूनिट, और 10 से 12 कितना यूनिट बढ़ रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है। तो आप बोलोगे कि 2 यूनिट, और यही 2 यूनिट का मान सवाल में कितना है, बोला है अगर 4 ऐड कर दिया जाए, मतलब यूनिट में या तो 2 बढ़ाओ नहीं तो वैल्यू में 4 बढ़ाओ, तो ये 2 यूनिट का मान 4 यूनिट, तो 1 का मान 2, यानी 25 जो था वो संख्या कितनी थी, वो संख्या 50 थी, और 10 नहीं था वहां पर, कितना था, वो संख्या 20 था। क्लियर हुआ? बोला है दोनों में 4 ऐड किया जाए, और यूनिट में 2 ऐड हो रहा है, यानी 2 यूनिट 4 के बराबर, 1 यूनिट 2 के बराबर। तो संख्या पूछता तो 50 और 20 आ जाता। फिर उसमें बोला है कि 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो ओरिजिनल नंबर से, इसमें से भी 5 घटा दो, इसमें से भी 5 घटा दो, 50 में से 5 घटा दो 45, और 20 में से 5 घटा दो 15। रेशियो लोगे तो 3:1 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है। क्योंकि कल के दिन क्या होता है कि कल के दिन आपसे जरूरी नहीं है ना कि नंबर पूछे, कल के दिन ये भी बोल सकता है कि उस नंबर में 10 जोड़ने के बाद उनका अनुपात क्या होगा, उस नंबर से 5 घटाने के बाद क्या होगा, उस नंबर में 40 जोड़ने के बाद क्या होगा, 450 जोड़ने के बाद क्या होगा, 450 घटाने के बाद क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? पहले हमने क्या किया, अंतर को बराबर किया, अंतर बराबर किया, ये अगर 5 से गुना हो रहा है तो ये भी अपने आप का 5 से गुना, 5 × 5। देखो ये रेशियो ऐसा था, ये रेशियो इतने में था, इनको हम बोलेंगे कि ये ओल्ड रेशियो हुआ करते थे।
ठीक है, ये बूढ़े थे एकदम बिल्कुल, इनको हमने जवान कर दिया। कैसे जवान कर दिया? इनके अंतर को बराबर कर दिया। ये 5 था तो 3 के साथ, ये 3 था तो 5 के साथ। अब इन बूढ़े लोगों को हम जवान बना रहे हैं इनके रेशियो को बराबर करके, तो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 9 27 और 3 इंटू 4 12। ठीक है, हो गया। देखो 10 से 12 हो गया, 10 यूनिट से 12 यूनिट हो गया, यानी 2 यूनिट बढ़ा है। अभिषेक फिर से बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, कमेंट करना बंद करो। 2 यूनिट बढ़ा, वहीं 2 यूनिट सवाल में बोला इफ 4 इज एडेड। ठीक है, और यूनिट में असल में कितना ऐड हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है, यानी वो 2 यूनिट 4 के बराबर है, 1 यूनिट 2 के बराबर है। ओरिजिनल नंबर कितना था? ओरिजिनल नंबर 25 यूनिट था, तो 25 इंटू 2 50 और 10 इंटू 2 20। ये ओरिजिनल नंबर्स थे। ये क्या थे? ओरिजिनल नंबर्स थे। और इन नंबर्स से कितना घटाना है? दोनों में से 5-5 घटाना है। ये भी बोल सकता है कि पहले वाले से 5 घटाओ, दूसरे वाले से 10 घटाओ, तब रेशियो बताओ, तो भी बता सकते हो। कुछ भी पूछेगा, कुछ भी बता सकते हो। अब बोलो यहां पर कि मैं इसको बेसिक तरीके से भी बताऊं कि बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाँ, बेसिक से कैसे करें, चलो भाई बेसिक से भी देख लो। ठीक है, बेसिक से भी देख लो, बेसिक से देख लीजिए। सेम तरीका, कुछ भी नहीं करना। रेशियो में क्या क्या थे? 5 और 2 में था, 5 रेशियो 2 में था। यानी आप बोलेंगे कि पहला नंबर 5x था तो दूसरा नंबर कितना था? 2x था। देखो सवाल में अच्छे से पढ़ो आप सभी कि 2 नंबर इस रेशियो में थे, यानी एक 5x था तो दूसरा 2x था। दोनों में आप लोगों ने 4 को ऐड किया हुआ है, दोनों में आपने 4 को ऐड किया है। इसको भी 4 ऐड कर दो और इसको भी 4 ऐड कर दो, कर दिया आपने, बराबर हो गया। बराबर हो गया कैसे? बराबर हो गया किसके? एंड द रेशियो बिकम्स कितना? 9:4। वो ऐड होने के बाद, ऐड होने के बाद किस रेशियो में हो जाता है? 9:4 में हो जाता है। अब यहां देखो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20x प्लस कितना? 16 बराबर 18x प्लस 36। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 को दोनों के साथ, 9 को दोनों के साथ। 20 में से 18 गया, 2x हो गया, और 36 में से आपको 16 गया तो 20 हो गया। x का मान कितना आ गया? x का मान 10 आ गया यहां पर। अगर x का मान 10 आ गया तो जो नंबर्स थे वो कितने नंबर्स थे? जो नंबर्स थे वो हमारे क्या थे वो भी देख लो। पहला नंबर 5x था, यानी 5x का मतलब कितना हो गया? 50 हो गया। और दूसरा नंबर जो था वो हमारा 2x था। कितना था? 2x था, यानी वो नंबर कितना हो गया? 20 हो गया। सवाल में बोला है कि अब दोनों में से 5-5 कम कर दीजिए। 5 में से कितना? दोनों में से क्या बोला है? 50 और 20 में से कि भाई दोनों में से 5-5 कम कर दो। तो 50 में से 5 कम कर दो, 45 हो गया, और 20 में से 5 कम कर दो, 15 हो गया। ये किस रेशो में है? तो ये जो है आपको 3:1 में है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप बेसिक तरीके से कर सकते थे। सेम यार, क्या भाषा बदलेगा? बेसिक तो और इतना आसान होता है। जैसे मान लो 2 नंबर इस रेशियो में थे, एक में 4 जोड़ा गया। अब देखो बेसिक का फायदा कहां पर होता है? बेसिक का फायदा यहां आपको इस तरीके से बेसिक जो है वो हिट हो जाता है। और क्यों हिट होता है वो समझो। ये हिट है, क्यों हिट है? क्योंकि कल के दिन आपको सवाल में बोलेगा कि ऊपर वाली संख्या में 4 जोड़ दिया और नीचे वाली संख्या में 7 जोड़ दिया। ठीक है, ऊपर वाली संख्या में 7 जोड़ दो, या ऊपर वाली संख्या 5 से बढ़ती है और नीचे वाली 3 से बढ़ती है। जब ये अंतर बराबर नहीं होगा ना, जब ये अंतर बराबर नहीं होगा, जैसे 4-4 है, हो सकता है 4 और 5 हो सकता है 4 और 7 हो, तो उस केस में इससे तो सॉल्व होगा लेकिन बड़ी दिक्कत आएगी। उस केस में रेशियो से सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा, लेकिन बड़ी दिक्कत आएगी। इस वजह से जो है यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ये ज्यादा सही है। ये बेसिक मेथड ज्यादा आपको सही हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मेथड बिल्कुल ज्यादा फायदा कर जाएगा। कब? जब ये अंतर समान नहीं होते हैं। यही क्वेश्चन होता अगर मैं बोल देता यहां पर कि एक संख्या 4 से बढ़ती है, दूसरी 8 से बढ़ती है, तो आप बड़े आसानी से लिखते और बना लेते हैं। यहां पर आपको 2 संख्या का डिफरेंस भी बराबर करने का झंझट नहीं पड़ता है और बड़े आसानी तरीके से बना लेते हो। ठीक है, दोनों मेथड का सीखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ थोड़ा गुना का चक्कर पड़ जाता है। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना वो 389 398 वाला करके, तो इससे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। बस फायदा ये है। ये पहले मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन बेसिक हो गया या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, वो दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मैंने 2 मेथड सिखाए, रेशियो का सिखाया मैंने मेथड, डिफरेंस वाला, और आपको एक मैंने बेसिक मेथड सिखाया। आप ये दोनों मेथड सीखेंगे।
क्लियर हो गया? बताओ अच्छे से अब क्लियर हुआ? बेसिक से ज्यादा अच्छा है, आपको जो पसंद आया आप वो मेथड लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो सेम तरीके से दो संख्याएं हैं, किस रेशियो में है? 3 और 5 में है। 13 को उनमें से घटाया गया और नया नंबर जो आ गया वो 10 और अनुपात 21 आ गया। 5 जोड़ने पर ओरिजिनल नंबर में ये रेशियो आ गया, आपको कितना होगा? अब एक बात बताता हूँ, आप लोग क्या हो, आप लोग बहुत डरने वाले इंसान हो, बहुत डरते हो आप लोग इतना डरते हो ना, सर बेसिक अच्छा है, रेशियो अच्छा है। आपके सामने पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखो नजरें भी सामने है, पीछे भी नहीं देख रहा। टीयर 2 का क्वेश्चन है, 2018 लिखा हुआ है, बिना पेन उठाए बनाऊंगा। देखो 3 और 5 का अंतर 2 का, और 10 और 21 का अंतर कितने का? 11 का। ठीक है, तो 2 वाले को 11 के साथ गुना करूंगा, 2 वाले को किसके साथ गुना करूंगा? 11 के साथ। ठीक है, यानी 3 जो होगा वो कितना बन जाएगा? 11 के साथ गुना करने के बाद वो 33 बन जाएगा। ठीक है, और नीचे जो है वो 10 वाला कितना बन जाएगा? 2 के साथ गुना करने पर 20 बन जाएगा। 33 में से 20 गया, कितना हो गया बताओ जल्दी से? 13 यूनिट। और 13 यूनिट का मान 13 दिया हुआ है, यानी जो संख्या थी ऊपर वो 33 थी और 55 थी। 5 दोनों में ऐड कर दिया गया। ठीक है, 5 ऐड कर दिया गया, 33 में 5 ऐड कर दूंगा, 38 बन जाएगा। ठीक है, बोलो ऐड टू ओरिजिनल नंबर रेशियो बिकम्स, बोला है ना? ठीक है, तो 11 इंटू 3 33, 33 और 5 38 हो गया, और 55 और 5 कितना हो गया? 60 हो गया। 38 और 60 हो गया, 38 का आधा जो हो गया वो 19 हो गया। ठीक है, हाँ फिर गलत ऑप्शन लग रहा है, तो जो आंसर आएगा वो 19 रेशियो आपको 30 होगा, 19/30 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरीके से बनाते हैं। पता नहीं सारे ऑप्शंस क्यों गलत हैं, फिर हमारे टाइपिस्ट की वजह से बड़ी प्यारी इन्होंने नादानी का काम किया है, इस वजह से जो है ऑप्शन गलत हैं। लेकिन आपके सामने देखो कि बिना पेन उठाए मैंने कैसे बनाया। मैं क्यों आपको ये डेमो दिखाता हूँ? हीरोइज्म दिखाने के लिए नहीं कि मेरे को बिना पेन उठाए आता है, मैं ये हूं मैं वो हूं। रीजन है कि मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा काम करो। ठीक है, मैंने अपने लिए जॉब सिक्योर कर लिया, अब बारी आपकी है कि आप अपने लिए जॉब सिक्योर करो, समझे? ठीक है, चलो टाइपिस्ट ऑफ द बैच। चलो, तो सवाल को देखो, यहां पर मैंने क्या बोला था कि पहले जो रेशियो थे वो 3:5 में थे। मैंने अपने माइंड्स में तैयारी करने के दौरान इतने ब्लॉक्स बनाए थे कि एक स्टेप से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। और ये तब होता है जब आपका माइंड जो है ना, ये आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, आपको पता हो कि इस स्टेप के बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है। जैसे मुझे पता है 3:5 में, और फिर उसके बाद 10:21 में। यहां पर जो अंतर मुझे दिख रहा था 11 का, और यहां अंतर मुझे दिख रहा था 2 का। मुझे पता है इन अंतर को मुझे बराबर करना है। अंतर बराबर करने का मतलब जो है, ठीक है, इसको मैं गुना करूंगा 11 के साथ और इसको मैं गुना करूंगा 2 के साथ। ये जब 11 के साथ गुना होगा तो ये 33 बन जाएगा, और 5 वाला 55 बन जाएगा। ठीक है, और ये 2 के साथ गुना होगा तो ये 20 बन जाएगा, और ये वाला कितना बन जाएगा? आपको 42 बन जाएगा। यहाँ अंतर देखो तो कितने का कमी है? 13 का कमी है। यहाँ भी 13 का कमी है, और ये 13 ही किसके बराबर है? 13 ही 13 के बराबर है, यानी 1 जो हो गया वो 1 के बराबर। तो जो संख्या था, जो ओरिजिनल नंबर था वो 33 था। ठीक है, और कितना था? 55 था। सवाल में आपसे बोला गया है कि 5 को ऐड कर दिया गया है दोनों में, तो भाई रेशियो कितना होगा बताओ? 5 को ऐड करने के बाद ये 38 बन गया है, और 5 को ऐड करने के बाद ये 60 बन गया है। रेशियो देखेंगे तो ये किस रेशियो में है? 19:30 है। 19:30 इज द करेक्ट आंसर। ये सारे फर्जी फर्जी ऑप्शन है, 19:30 मान लो एक आंसर है, बस हमारा ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर लो। नंबर ही क्या भूलना। देखिए साक्षी, ब्लॉक बनाइए। ब्लॉक करने का मतलब आपको इतना पता चल गया ना। देखो जैसे 10 और 21 का अंतर 11 का, 3 और 5 का अंतर 2 का, मतलब ऊपर वाले को 11 के साथ गुना करना है। 3 को 11 के साथ गुना करो 33 हो गया, और 10 को, सिर्फ एक ही संख्या को पकड़ो, एक ही को पकड़ो। 3 को 11 के साथ 33, और 2 को जो है 10 को जो है 2 के साथ 20 हो गया। 33 में से 20 13, 13 का मान 13, यानी ऊपर वाला 33 और 55 था, 33 और 55 था। दोनों में से 5 जोड़ दिया मैंने, तो 38 और 60 हो गया। 19 रेशियो कितना हो गया? 30 हो गया। सीधा का सीधा जो है आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है,
चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि शुरू से लेकर लास्ट तक सारे स्टेप्स माइंड में हो जाए। 4 स्टेप भी माइंड में हो जाते हैं तो 5वें के लिए कदम उठाओ, लेकिन कुछ तो कोशिश किया करो कि कुछ स्टेप जो है वो हम माइंड में कर लें। जैसे इतना तो ये तो जरूर कर सकते थे कि इनके अंतर को बराबर करके सीधा एग्जाम में ये ना लिख कर यहां पर लिखते। ये तो कर सकते थे ना भाई कि ये पीछे वाला नहीं लिखेंगे, सीधा यहीं से सवाल हम स्टार्ट करेंगे। एक बिंदु भी बचा रहे हो तो अपने लिए 1 सेकंड बचा रहे हो, इस बात का ध्यान रखो। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेशियो की बात हुई है सवाल में। अब इस सवाल को देखो कि भाई कुछ संख्याएं हैं, वो संख्या का अनुपात कितना है। देखो बोला द रेशियो इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस 3:4:5 है। अगर सभी क्लास में 20-20 लड़कों को या 20-20 बच्चों को बढ़ा दें तो रेशियो 4:5:6 हो जाता है। ओरिजिनल नंबर क्या थे क्लासेस में। देखो यहां पर अब हर किसी को देखो, 3 से 1 बढ़ा 4 हो गया, 4 से 1 बढ़ा 5 हो गया, 5 से 1 बढ़ा 6 हो गया, यानी जो डिफरेंस है वो बराबर है। 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, और वो अगर अंतर बराबर हो गया ना, वो अंतर बराबर हो गया तो बड़ा आसान का काम। जैसे यहां पर देखोगे तो यहां पर अंतर 7 का है, और यहां पर जो अंतर है देखो, यहां अंतर 7 का है, और यहां जो अंतर है 5 और 21 का कितने का, 16 का है। तो जब ये अंतर अलग अलग आते हैं ना, इसीलिए हमको इनके अंतर को बराबर करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर ये अंतर ही अलग अलग ना आए, जब यही गैप बराबर से बढ़े, तो इसका मतलब संख्या सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वाला 4 हो गया, 4 वाला 5 हो गया, 5 वाला 6, सभी में 1-1 यूनिट बढ़ा है। अब वो 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। बिना पेन उठाए समझ लो। जैसे मान लो 1 यूनिट का मान 20 है, तो ओरिजिनल नंबर क्या था। 1 का मान 20, 3 का मान 60, 4 का मान 80, 5 का मान 100, तो 20, 60, 100। और बोला था व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दीज क्लासेस टुगेदर, एक साथ। तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 240 जो होगा वो उत्तर होगा। एमटीएस का क्वेश्चन बिना पेन उठाए कर सकते थे, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जैसे मान लो कि यहाँ पर ओल्ड वैल्यू, आप ऐसे बोल लो ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारा कितना था समझेंगे। ओल्ड में ये रेशियो जो थे वो 3:4:5 में थे, ठीक है। नया रेशियो जो आया वो हमारा कितना आया, नया रेशियो जो आया वो आ गया हमारा कितने में, 4, 5 और 6 में, 4, 5 और 6 में। अब ऐसे सवालों में आपको डर लगता है या मान लो टाइम खराब, कुछ नहीं, यहां भी 1 यूनिट बढ़ा है, ये भी 1 ही यूनिट बढ़ा है, ये भी 1 ही यूनिट बढ़ा है, सभी का जो गैप है वो बराबर है, ठीक है। यहां भी देखोगे 3 और 4 1 यूनिट, 4 और 5 1 यूनिट, 4, 5 1 यूनिट, 5, 6 1 यूनिट, गैप बराबर है। ये 1 यूनिट जो है वो सवाल में बोला है कि ये किसके बराबर है, 20 के बराबर है। अगर 1 यूनिट 20 के बराबर है तो जो टोटल लोग थे क्लास में वो कितने थे, 3 इसके पास, 4 इसके पास, 5 इसके पास, टोटल 12 लोग थे। 1 यूनिट का मान 20, तो 12 लोगों का मान 12 इंटू 20 यानी 240। लेकिन परीक्षा में बैठकर इतना हम क्यों लिखें, क्या हमारे पास बुद्धि नहीं है या हमें सिलेक्शन नहीं लेना है, हमें लेना है सिलेक्शन, ठीक है। मैंने सीएचएसएल से सिलेक्टेड हूं, प्लीज इस बार सीजीएल में स्कोर बढ़ ही नहीं रहा, यहाँ ऑफिस में काम करके चलते ज्यादा समय नहीं है। सुरेश जी चिंता मत करिए, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करिए आप, तो और तगड़े तरीके से आप सिलेक्शन ले पाएंगे। मैं तो आपको हर वो कोशिश करूंगा कि जितना आप लोगों का समय बचा सकूं, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है यहाँ पर इतना लेक्चर देने की। सीधा क्वेश्चन बताता, आपको सॉल्यूशन बताता और मैं चला जाता। मेरा कोर्स और पहले कंप्लीट होता, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता कोर्स को कंप्लीट करने में। लेकिन मैं क्यों इतना टाइम आप लोगों के लिए लगा रहा हूं, ताकि आप लोग समझो। मुझे सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आप लोगों को आज के टाइम पर तरीके भी बताने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। चलो अब यहां समझो कुछ क्वेश्चंस इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर, ठीक है, और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। हर किताब में सॉल्यूशन दिया हुआ है भाई, यूट्यूब पर हर जगह दिया हुआ है, ठीक है। आप बोलो तो मैं चला जाऊं सीधा क्वेश्चंस बताऊं मैं आप लोगों को, क्या दिक्कत है, मेरा भी समय बचेगा, आपका भी बचेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो है तरीके मुझे बताना ज्यादा सही है। साइज डिफरेंस कब लेते हैं, साइड डिफरेंस सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं होता, डिफरेंस होता है तो कॉमन रेशियो को बराबर करते हैं। चलो अब यहां पर देखो क्वेश्चंस को देखो। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ राम एंड रहीम इज 4:3 और रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर है कितना, 3:2 से। अगर दोनों के दोनों 5,000 की सेविंग करते हैं, दोनों की दोनों जो है वो 5,000 की सेविंग करते हैं, तो उनका मंथली इनकम क्या था, उनका मंथली इनकम क्या था बताओ। हाँ, गुंजन कहती हैं कि सर अगर 3 रेशियो में डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करेंगे। ये हुआ ना सवाल, ऐसी चीजें मुझसे पूछा करो, मुझे दिल भी खुश हो जाता है। जैसे गुंजन ने कहा कि सर यहाँ पर तो आपने कहा कि वो बराबर 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 से बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर ये बराबर से ना बढ़े तो क्या होगा। तो वैसे केस में गुंजन आपका रेशियो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और आज तक वैसा क्वेश्चन पेपर में आया नहीं है और आपसे पूछेगा भी नहीं।
इस बात को समझिए, कभी ऐसा नहीं हो सकता। देखो ठीक है, उनके भी तरीके हैं, क्योंकि दो रेशियोज पे लिया जा सकता है गुंजन। देखिए जैसे कल के दिन मैं आपको बोलूं, गुंजन बड़े ध्यान से समझिएगा, कल के दिन मैंने आपको बोल दिया कि ये मान लो 3:4:5 थे, ठीक है। हर किसी संख्या में 20 बढ़ने के बाद ये 4 रेशियो मान लो 6 रेशियो, और यहाँ मान लो यहाँ पर 7 हो गया। अब बोलिएगा यहाँ सर 1 यूनिट बढ़ा है, यहाँ 2 यूनिट बढ़ा है, और यहाँ जो है वो 2 यूनिट बढ़ा है, तो ये जो सवाल है गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, और बहुत समय बर्बाद होगा आपका। तो ऐसे नहीं हो सकता 3 रेशियो के केस में। अगर यूनिट का डिफरेंस है बराबर होगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है वैसा क्वेश्चन, ठीक है, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। आप चिंता मत करो, सारे टाइप्स मेरे ऊपर छोड़ दो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि देखो जनरली क्या होता है। आप मान लीजिए सुरेश जी, आप नौकरी करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। अब नौकरी करते हैं तो आपको कुछ तनख्वाह मिलती है सरकार से, ठीक है। तनख्वाह में क्या करते हैं कि कुछ पैसा जो है अपनी मैडम से छुपाकर अपने खाते में रखते हैं, और कुछ पैसे हर महीने की पहली तारीख को पैसा आता है तो दूसरे तारीख को, ठीक है, अपनी मैडम को लेकर कहाँ जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, कॉफी पीते हैं, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कपड़ा वपड़ा खरीदते हैं, ठीक है, किसके लिए, तो मैडम के लिए। तो क्या होता है कि फाइनली जब आप महीने के 30 तारीख को बैठकर अपना हिसाब करते हो तो आप बोलते हो सर जो मेरी आय है वो 2 ही चीजों में जाती है, जो मेरी इनकम है वो 2 ही चीजों में जाती है, या तो सर मेरा खर्च होता है, और नहीं तो जो पैसे बच गए उसको मैं बचाता हूँ। मेरा खर्च में जाता है सर, ठीक है, और मेरा कुछ बचत होता है, ठीक है। आय बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस सेविंग। यही 2 चीजें होंगी, बताइए, ठीक है। 1000 रुपए की इनकम है और 400 रुपए इन्होंने खर्च कर दिए तो 600 रुपए बचाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से होगा प्लीज, ठीक है। तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये आपका जो बेसिक जो मूल कंसेप्ट है वो होता है। अब ऐसे केसेस में हम इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, क्या हम बोलेंगे कि इनकम जो है, अब देखो तो इसको हम कुछ और भी तरीके से लिख सकते हैं। एक नया पेज में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जो हमारा इनकम है, ठीक है, जो हमारा इनकम है वो किसके बराबर है, इनकम बराबर हमारा है एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। आय बराबर, ठीक है, खर्च प्लस बचत। यानी हम उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम अपने इनकम में से किसको घटा दें, हम अपने सेविंग को घटा दें कि हमने सेव कितना किया है, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा खर्चा आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमने खर्च कितना किया, ठीक है कि नहीं, ठीक है, बताओ। तो ये जो सवाल आते हैं, जो पेपर में आते हैं, आपको यही कंसेप्ट लगाना होता है। आपको अपने इनकम में से जो है क्या करना होता है, खर्च को कम करना होता है, ठीक है। आपको अपने इनकम में से क्या करना होता है, खर्च को कम करना होता है, और आप इसको जो है लगाते हो। जैसे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, परसेंटेज में पढ़ाया था, बिल्कुल मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था, और वहां पर अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आज आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल। तो परसेंटेज में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। यहाँ पर देखो 2 लोगों की जो मंथली इनकम है वो 4:3 में है, और जो उनका खर्चा है वो किस अनुपात में है, 3:2 में है, और हर व्यक्ति जो है 5000 रुपए महीने का बचाता है, तो उनका मंथली इनकम क्या होगा। किसी किताब में ये रेशियो में दिया जाता है, किसी किताब में परसेंटेज में दिया जाता है। मैंने परसेंटेज में भी आपको पढ़ाया है, और एक बार यहाँ पर भी क्लियर करा देता हूँ, क्योंकि इस पे कुछ अच्छे सवाल अभी आएंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर मान लीजिए कि जो इनकम है वो 4 और 3 न होकर वो 4x है और 3x है। यानी अगर मैं बात करूं राम बटे रहीम की, मैं अगर बात करूं कि एक राम है और एक रहीम है, तो मान लो कि उनका जो इनकम है, इस लड़के का इनकम 4x है तो इसका इनकम 3x है। तो यहाँ पर देखो हमने इनकम की जगह इनकम लिख दिया। इनकम में से क्या घटाते हैं, सेविंग घटाते हैं। ये लड़का कितना सेव कर रहा है, 5000, और दूसरा वाला भी कितना सेव कर रहा है, 5000। तो दोनों में से क्या करो, 5000 को घटा दो, दोनों में से क्या करो, 5000 को घटा दो। 5000 में से घटा दिया, इनकम में से सेविंग घटा दिया, इनकम में से सेविंग घटा दिया, तो बट्टे में क्या आएगा, बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा एक्सपेंडिचर के, खर्च के। और दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, रेशियो जो है वो 3:2 में है। किस रेशियो में वो लोग हैं, 3:2 में। तो यहां बोल दोगे दे आर इन द रेशियो 3:2। अगर इनको y भी बोलोगे कि ये 3y 2y है, तो y और y कट जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दो, बराबर हो जाएगा किसके, सेविंग
के, सॉरी इनकम में से सेविंग को घटा दो, बराबर हो जाएगा किसके, एक्सपेंडिचर के। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा इस सवाल को सॉल्व करने का, लेकिन वो फिर आपको आगे दिक्कत हो जाएगा यहाँ, समझो। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8x हो गया। ठीक है, और 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, बराबर 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9x हो गया, और माइनस कितना हो गया, 15,000 हो गया। कोई दिक्कत, 9x में से 8x गया तो 1000x हो गया, और ये 15,000 इधर जाएगा तो प्लस 15,000 में से 10,000 गया तो कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ये आपको x का मान आ जाएगा। अब x का मान आपका 5,000 आ चुका है। आपसे बोला है कि जो मंथली इनकम है राम की और रहीम की कितनी है, तो इसका मंथली इनकम 4x है, यानी 5 इंटू 4 20,000, और इसका 15,000। तो 20,000 और 15,000 जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ? बिट्टू कुमार, अकबर बादशाह, साक्षी चौहान, सभी के आंसर डी आ रहे हैं भाई। क्लियर है, चलो ठीक है। तो 4x का मान कितना होगा, 4x का मान जो होगा 4 इंटू 5,000। ठीक है, और यहाँ पर आपको 3x का मान जो है वो कितना होगा, ठीक है, 3 इंटू 5,000। तो आप उत्तर दे पाएंगे कि सर ये 20,000 है। ठीक है, और ये जो है सर 15,000 है। ठीक है, अब यहां देखो, इसको एक शॉर्ट मेथड से कर सकते हो अगर चाहो तो। जो हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड बोला है उससे भी बोल सकते हो, और जो मैंने बताया था उस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, जो मैं आपको डिफरेंस का तब से मेथड बता रहा था, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। बड़े बस ध्यान से समझना है। यहाँ पर इनकम का रेशियो क्या है, 4 और 3 का है। ठीक है, इनकम का रेशियो क्या है, देखो मैं आपको डिफरेंस मेथड बता रहा था ना, तो देखो इनकम जो है वो किस रेशियो में है, 4 और 3 में है। ये समझना, ये आपका इनकम है, इसमें से कुछ खत्म हो गया। ठीक है, इसमें से कुछ खत्म हो गया। आप ऐसे ही तो बोलोगे, सेविंग मतलब कुछ कट गया। ठीक है, या तो आप ऐसे बोल सकते हो, देखो, या तो आप यहां ऐसे बोल सकते हो कि इनकम में से सेविंग को घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर होगा, या इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो सेविंग होगा। दोनों बोल सकते हो। मैं सिर्फ आपसे इतना बोलना चाहता हूं कि आपको मान लो आय जो था वो 4:3 में था। आपकी जो इनकम थी वो 4:3 में थी। उसमें से आपने कुछ पैसे सेव कर लिए, उसमें से कुछ पैसे आपने निकाल लिए। और कितने पैसे निकाल लिए आपने, 5,000 रुपए निकाल लिए। अब जो पैसे आपके पास बचे हैं वो किस रेशियो में बचे हैं, 3:2 में बचे हैं। 2 पैसे बचे हैं वो 3:2 में बचे हैं। अंतर यहां पर 1 यूनिट का, यहां पर अंतर 1 यूनिट का। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी 1 यूनिट कितने के बराबर, 5,000 के बराबर। 4 यूनिट कितने के बराबर, 20,000 के बराबर। 3 यूनिट कितने के बराबर, 15,000 के बराबर। तो ऐसे भी उत्तर दे सकते थे। डिफरेंस मेथड मैंने क्या कहा, ये डिफरेंस मेथड ऐसा है जो हर जगह आपको काम आएगा। बुद्धि का प्रयोग करोगे ना तो ये सवाल हर जगह काम आएगा कि ये आपका इनकम था और ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। 5,000 रुपए कम कर दिए, 1 यूनिट का मान 5,000, तो भाई इनकम कितना था, इनकम 4 यूनिट यानी 20,000 था, और 3 यूनिट यानी 15,000 था। क्लियर हुआ? अब समझ में आ रहा है मेरा पर्पस, मैं आपको क्यों शुरू से ये डिफरेंस मेथड बता रहा था। ठीक है, अब कल के दिन डिफरेंस मेथड में क्या हो सकता है कि तगड़ा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। आप जो जनरली किताबों में पढ़ते आते हैं वहां पर क्या पढ़ते हैं, और यहाँ पर तगड़ा सवाल कैसे बनेगा वो भी समझ लो। कल के दिन मान लो कि यहाँ बोलेगा कि किन 2 लोगों की जो इनकम है, मान लो यहाँ पर 411 है, और इसकी इनकम मान लो यहाँ पर, ठीक है, 400 मान लो 12 है। ठीक है, मान लो यहाँ पर इनकी इनकम का रेशियो 411 412 है। ठीक है, सृष्टि सोनी आपका कमेंट जो है वो रिप्लाई वो शो हो रहा है, फिर से कमेंट करो, पढ़ाते वक्त कमेंट ऊपर चला गया होगा। ये मान लो 2 लोगों का इनकम का रेशियो है। अब बाद में क्या होता है कि इनका जो सेविंग हो जाता है वो कुछ ऐसे हो जाता है 511। ठीक है, मान लो उनका जो है बाद में खर्च जो है वो ऐसा हो जाता है 311 312, ये इनका सेविंग होता है। ठीक है, सॉरी, ये इनका एक्सपेंडिचर होता है। मान लो कि ये इतना खर्च करते हैं, और दोनों के दोनों जो है मान लो यहाँ पर 300 रुपए बचाते हैं। ठीक है, इनकम का रेशियो इतना था, 300 रुपए बचाया, और बाद में जो एक्सपेंडिचर का रेशियो आया इतना आया। पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि बताओ इनकम कितने थी, तो भी बता सकते हो कि देखो यहाँ पर 411 और 12 गैप कितने का, 1 का। यहाँ 11 12 गैप कितने का, 1 का। यानी 411 से 311 हो गया, कमी कितने की आई, 100 यूनिट की। 100 यूनिट का मान 300 के बराबर, 1 यूनिट का मान 3 के बराबर। तो जो इसका इनकम होगा इसका 3 गुना होगा, 3 3 12। ठीक है, और जो इसका इनकम होगा वो होगा 6 3 12। ये हमारा इनकम आ गया सीधा का सीधा शॉर्ट मेथड में। बोलो आया कि नहीं आया, समझ में आया?
ठीक है, कैसे किया मैंने? 100 यूनिट, 100 यूनिट कितने के बराबर? 300 के बराबर, एक यूनिट 3 के बराबर, यानी इतना इंटू 3 इतना, और 412 इंटू 3 1236। क्लियर हो गया? ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी बता दो, तो भाई किसी भी सवाल को बनाने के 1000 तरीके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सीख सकते हो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सीख लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की कहानी और दास्तान कैसे होते हैं, 4 और 3 में था और 3 और 2 में हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बोलता है कि 4 3 में थे, 3 और 2 में हो गए। सेम तरीका, 4 3 में थे, 3 2 में हो गए। ठीक है, यहाँ 8 हो गया, 4 इंटू 2 कितना? 8, और 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। ठीक है, यहाँ 3 इंटू 3 हो गया 9, और 4 इंटू 2 हो गया 8। 9 और 8 का अंतर कितने का? एक का, वो एक जो है वो 5000 के बराबर है, एक जो है वो 5000 के बराबर है, तो 4 20,000 के बराबर होगा, और 3 जो है वो 15,000 के बराबर होगा, और इस तरीके से उत्तर हो जाएगा। जगत हो गए, सोनी हो गए, एक बात आप लोग समझ लीजिए, हम यहाँ पढ़ाए कि आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई दे, पहले मुझे ये क्लियर कर दो आप लोग। ठीक है, और आप लोग इतने तरीके से बोलते हो ना, मेरा तो कमेंट का रिप्लाई ही नहीं देते आप, जैसे मतलब मान लीजिए कि हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए ही बैठे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए ना, पढ़ा रहे हैं तो यहाँ या तो सर आगे होगा, नहीं तो सर पीछे होगा कैमरे की तरफ, कहीं एक जगह मैं देख सकता हूँ। ठीक है, बच्चे इतने होते हैं, इतने ज्यादा कि यूट्यूब से ज्यादा तेज कमेंट यहाँ भागता है। यूट्यूब में 200 लाइव होते हैं, यहाँ 500 लाइव होते हैं, और यहाँ कमेंट दिखता भी नहीं है, इतने तेजी से भाग रहा होता है। इस बैच की एडमिशन भी आपको नहीं पता। ठीक है, 2000 से ऊपर की एडमिशन है, सोचो कि 2000 बच्चे जिस दिन लाइव आ गए उस दिन तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा यहाँ पर। 500 बच्चे अभी हैं लाइव, तो थोड़ा बहुत पढ़ भी ले रहा आदमी। ठीक है, चलो सवाल देखो आगे। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ पवन एंड सुनील इज 4:3। ठीक है, और उनका मंथली एक्सपेंडिचर, अब देखो यहाँ अंतर बदल गया, दिख रहा है आपको कि खर्चा जो है, ठीक है, पवन और सुनील का जो इनकम है 4 और 3 का है, और यहाँ पर जो खर्च का अनुपात है 3:2 का है। अगर एक 4000 सेव कर रहा है, एक 6000 सेव कर रहा है, तो बताओ उनका मंथली इनकम कितना था? बताओ उनका मंथली इनकम कितना था एमटीएस का? तो बेसिक तरीके से जाओ, जैसे परसेंटेज में पढ़ाया था आपको। ठीक है, बेसिक तरीके से जाओ, परसेंटेज में जैसे मैंने पढ़ाया था। मंथली इनकम है, एक को 4x मानो, दूसरे को 3x मानो। ठीक है, दोनों में से कमी हुई है, कितने की कमी हुई है? ठीक है, दोनों सेव किया है, तो भाई ये 4000 रुपए सेव करता है, तो इसके इनकम में से 4000 घटा दो, और दूसरा वाला 6000 सेव करता है, तो 6000 घटा दो। ठीक है, और बाद में इनका सेविंग का रेशियो क्या हो गया है? इनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया वो 3:2 हो गया है। ठीक है, आय में से अगर आप सेविंग घटा देंगे तो खर्च निकल आएगा, आय में से सेविंग घटा दोगे खर्च निकल आएगा, दोनों का अनुपात ले लो, बड़ा सरल तरीका हो गया। इन दोनों को सॉल्व करो यहाँ पर। अब कुछ स्टेप्स जो है वो स्किप भी करना सीखो, एक एक स्टेप बच्चे की तरह मत किया करो। जैसे यहाँ पर देखो, 4 इंटू 2 8 बनाएगा, और 3 इंटू 3 9 बनाएगा, तो आपको पता है यहाँ 8 बन रहा है और यहाँ 9 बन रहा है, तो 9 में से 8 घटेगा तो सीधा का सीधा x आ जाएगा, बात खत्म। 4 इंटू 2 8000, और 6 इंटू 3 18000। 18000 से इधर आएगा, तो 18 में से जो 8 गया वो 10000, x का मान सीधा का सीधा 10000 लिख लिया करो। उतना सोचा मत करो कि कैसे आया कैसे नहीं आया। अगर अपने आप को एक स्टेप एडवांस नहीं बनाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। फिर से समझ लो, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 4 इंटू 2 8x हो गया, और 3x इंटू 3 9x हो गया। 9x में से 8x गया तो इस साइड x आ गया। 2 इंटू 4000 8000, और 6 इंटू 3000 18000। यहाँ 8000 है, उस साइड 18000 है, वो 18000 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 18 में से 8 गया तो 10000, x का मान 10000 आ गया। आपसे पूछा हुआ है सम ऑफ देयर मंथली इनकम, इसका मंथली इनकम 4 है, इसका मंथली इनकम 3 है, x का मान अगर इतना है तो इसका 7 गुना बताना है, तो इसका 7 गुना बता दो, कितना हो जाएगा? 70000 हो जाएगा आपका ये वैल्यू, सीधा का सीधा आप उत्तर दे सकते हो, 70000 रुपए। ठीक है, चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करके देखें एक बार। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फंस जाओगे, बस इतना बोलूंगा, फंस जाओगे, ध्यान रखो। 4 3 3 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर लो। मान लो कि जो उनका इनकम है वो किस रेशियो में है? 4:3 में है, ये उनका इनकम था। ठीक है, और जो खर्च था वो कितना था? 3:2 में था, 3:2 में आ गया, कोई दिक्कत की बात। सेविंग जो है वो कितनी है? वो 4000 और 6000 है। 4000 और 6000 को 2:3 कर सकते हो आप।
ठीक है, यहां पर समझना 4000 ये है, ठीक है, और ये कितना है 6000 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि कहानी क्या है। इसमें बड़ा लंबा खेल जाओगे आप, इस बात को समझो। 4 इंटू 2 8 यूनिट और 3 इंटू 2 9 यूनिट। अंतर कितने का आया? अंतर आया 1 यूनिट का। 3 इंटू 3 देखो, क्षेत्र के 18,000 और 4 इंटू 10,000 आप ऐसे लिख लो यहां पर, इसको कुछ ना करो। ये 4000 था तो 4000 लिख लो, और ये 6000 था तो 6000 लिख लो। 6 इंटू 3 18,000, 4 इंटू 2 8,000, 18 में से 8 गया, 1 यूनिट का मान 10,000 हो गया। ठीक है, 10,000 हो गया अगर आपका, तो आपका 4 यूनिट का मान 40,000, 3 यूनिट का मान 30,000। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है जो मैं आपको तब से सिखा रहा था। अब समझो यहां पर कैसे बना और क्या बना, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, आई एम हियर फॉर योर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बोला था कि इनकम का रेशियो 4 और 3 हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? यहां पर आप इनकम लिखोगे रेशियो को रेशियो के साथ। बाद में उनका खर्च हो गया इस रेशियो में, तो आप खर्च को यहां लिखोगे, और ये आप लिखोगे कि ये सेविंग है आपकी। कितनी है? सेविंग है। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं? आमने सामने गुणा करते हैं। 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, 9 और 8 का अंतर कितना? 1। ठीक है, फिर इसका भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका भी आपस में। तो 6 इंटू 3 18,000 और 4 इंटू 2 8,000। 18,000 8,000 का अंतर कितने का? 10,000 का। ये 1 यूनिट अगर 10,000 के बराबर है तो 4 यूनिट 40,000 के बराबर होगा, 3 यूनिट 30,000 के बराबर होगा, तो 7 यूनिट 70,000 के बराबर होगा। अभिषेक भारद्वाज, मुझे पता है आप यही बोल रहे थे। ठीक है, मैं इसीलिए आपको तीनों मेथड बता रहा हूं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप मुझे अच्छे से पता है फ्रॉम द फर्स्ट टाइम कि आप यही बोल रहे थे, लेकिन फिर मैं अगर यहाँ 412 और 315 कर दूं तो फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस बात को समझिए। ठीक है, क्लियर है? बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर है, बेसिक भी क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर? ठीक है, तो इसीलिए 7 का मान कितना हो जाएगा? 7 का मान जो होगा मेरे भाई 70,000 हो जाएगा। बताइए, ऑल क्लियर? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चलिए अगला सवाल देखिए। रेशियो मेथड से भी बता दूं? बताओ, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से भी बता दूं? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से भी कर लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको डिफरेंस मेथड बता रहा था ना, तो आप डिफरेंस मेथड से भी कर लोगे, इस बात को समझो। जैसे मैं आपको डिफरेंस मेथड क्या बता रहा था वो समझो। 4 3 3 2। अगर कोई डिफरेंस मेथड सीखना चाहेगा तो डिफरेंस मेथड जो मैं आप लोगों को बता रहा था, किस रेशियो में थे? 4 और 3 में थे। ठीक है, दोनों में से कुछ ना कुछ कम हुआ और कितने हो गए? 3 और 2 में हो गए। 3 और 2 में हो गए। अब आप यहां बोलोगे सर देखो ये जो गैप है ये 1 यूनिट का है और ये भी गैप 1 यूनिट का है, अंतर तो बराबर है। अंतर तो बराबर है, लेकिन यहां कमी आई है 1 यूनिट की और यहां भी कमी आई है 1 यूनिट की। इसका 1 यूनिट का मान कुछ और है, इसका 1 यूनिट का मान जो है वो कितना है? 6,000 है, और इसका 1 यूनिट का मान 4,000 है। बस यहां आप लफड़े में पड़ जाओगे। इसका 1 यूनिट का मान 4,000, इसका 1 यूनिट का मान 6,000, तो ऐसे में लफड़े में ना पड़ो, समय ज्यादा बर्बाद हो, इसलिए इसको मत कर लो। ठीक है, इसलिए मैं डिफरेंस मेथड इसमें नहीं बता रहा आपको। डिफरेंस मेथड तभी लगाया करो जब आपका जो है समय बचे। अरे कुछ नहीं करना, सृष्टि सोनी देखो, इनकम का रेशियो 4 3, एक्सपेंडिचर का रेशियो 3 2, ये 4,000 बचाता है, ये 6,000 बचाता है, तो बताओ कितना होगा? एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं इसके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलो एक और क्वेश्चन सभी के सभी प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन मैंने बोला कि इनकम का रेशियो जो है वो कितना है? इनकम का रेशियो मान लो 7:5 में है, 7:5 में है, देखना। ठीक है, और सेविंग एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो हो गया वो आपको हो गया 3:2 में। कितना हो गया? 3:2 में। ठीक है, जो पहला वाला पर्सन सेव करता है, मान लो वो सेव करता है आपको कितना? पहला वाला जो पर्सन है वो सेव करता है 2,000 रुपए। ठीक है, और दूसरा वाला जो पर्सन है वो सेव करता है मान लो यहां पर आपको, ठीक है, 4,000 रुपए। तो इनकम आपसे पूछा है, इनकम आपसे पूछा है। 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14 यूनिट, और 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15 यूनिट। 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 3 15। अंतर कितने का? 14 और 15 का अंतर 1 यूनिट का। 14 और 15 का अंतर कितने का? 1 यूनिट का। 3 इंटू 4 12,000 और 2 इंटू 2 4,000। 12,000 में से 4,000 घटा दो, कितना यूनिट? 8,000 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना? 8,000 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना? 8,000 रुपए। आपसे टोटल पूछेगा तो 7 और 5 12, 12 इंटू 8 96,000। अगर एक का पूछेगा तो 56,000, इसका पूछेगा तो 40,000।
क्लियर है? 96,000 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। समझे? 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 3 15, अंतर 1 का। 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 2 4, 12 और 4 का अंतर 8 का। 1 का मान 8,000, तो 12 का मान कितना? 96,000। सोनी जी क्लियर हुआ? बताइए। क्रॉस मेथड क्लियर हुआ? क्रॉस मेथड क्लियर हुआ? रेशियो की जान है ये, रेशियो की जान है ये क्रॉस मेथड। क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे, सभी के उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, अरे आपको सारे मेथड पढ़ाऊंगा यार, चिंता मत करो। ठीक है, छूटेगा कुछ भी नहीं इस बैच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां पर क्यों मैंने आप लोगों को इतना अभी बेस बनाया मैंने, ठीक है, मुझे पता था कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, और आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हो कि परसेंटेज में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो यहां तक तो आते आते पक्का भूल ही गए होगे, और कुछ ने तो सर देखा भी नहीं होगा परसेंटेज में वो वाला कंसेप्ट। तो सिर्फ ये क्वेश्चन और इसके आने वाले आगे के 2-3 क्वेश्चन मैं करा सकूं, इस वजह से जो है मैंने आपको ये अब तक मेथड सारे के सारे बताए और एक बार रिविजन कराया। अब ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, इसके बाद वाला भी थोड़ा अच्छा बनता है। सवाल देखो, दो लोगों का इनकम है, ठीक है, ए और बी का रेशियो जो है वो 2:3 का है। उनका जो खर्च है वो कितना है? 1:2 का है। अगर 90% ऑफ बी का एक्सपेंडिचर बराबर है इनकम इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ए। ठीक है, अच्छा सवाल है देखो कि बी का जो 90% खर्च है वो ए के इनकम के बराबर है, तो उनका जो सेविंग होगा वो क्या होगा? उनका जो सेविंग होगा वो क्या होगा? अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो समझो यहां पर पहले लिखो यहां पर कि इनकम क्या था। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां हम बोलेंगे कि भैया पहले उनका इनकम क्या था वो लिख लेते हैं। तो इनकम जो रेशियो में था वो किस रेशियो में था? 2:3। ठीक है, दिस वाज द इनकम। ये ए था और ये कितना था हमारा? ये बी था। ये 2:3 में इनकम थे। एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर का देख लो हमारा कि एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है, तो वो 1:2 में है। 1:2 में है। अगर 90% ऑफ बी का एक्सपेंडिचर, अब एक काम करो, बेसिक तरीके से जाओगे तो बेसिक तरीके से चले जाओ, सबसे बढ़िया। इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो, इसको 1y मान लो, इसको 2y मान लो। सबसे बढ़िया काम कर रहे हो, बेसिक तरीके से जाओ। बोला 90% ऑफ बी का खर्च। ठीक है, बी का खर्च बताना कितना है? 2y है। बी का खर्च बताना कितना है? 2y है। तो 90% ऑफ किसका? बी का खर्च यानी 2y का, बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा किसके? 90% ऑफ बी का एक्सपेंडिचर बराबर है इनकम ऑफ ए के, और ए का इनकम कितना है मेरे भाई? ए का इनकम 2x है। सीधी सी बात है, ए का इनकम कितना है? 2x है। तो आप यहां पर 2 को 2 के साथ काटोगे, ठीक है, 2 को 2 के साथ काटोगे, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहां बोल सकते हो कि जो है यहां पर, ठीक है, यहां देखो y को यहीं पर रहने दो, x जो है वो नीचे लेकर चले आओ। 90% का मतलब क्या होता है? 90/100। ये 100 ऊपर चला जाएगा और 90 जो है वो नीचे चला आएगा। समझना मेरी बात को। 90% का मतलब हो गया 90/100। 90% का मतलब हो गया 90/100, क्योंकि प्रतिशत जब नीचे हटता है तो नीचे 100 देता है, 0 से 0 खत्म। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो है ये किस रेशियो में है? y और x जो है वो 10:9 में है। y और x जो है वो किस रेशियो में है? दे आर इन द रेशियो ऑफ 10:9। दे आर इन द रेशियो ऑफ 10:9। ठीक है, अब बस हमें y और x का मान लो ऐसा, आप समझ लो कि चमत्कार हो गया और इनका मान पता चल गया। y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 9। तो अब जो नया रेशियो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि x के जगह पर रखो कितना? 9। तो 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18। ठीक है, 9 इंटू 3 कितना हो गया? 27। ठीक है, y के जगह पर 10, 10 इंटू 1 कितना हो गया? 10, और 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, यहां कितने की कमी है? 8 की कमी है। यहां कितने की कमी है? 7 की कमी है। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात? ठीक है, अब आपसे क्या बोला है? ठीक है, ये इसका ए का इनकम हो गया नया वाला, देखो, और ये ए का खर्च, बी का इनकम और बी का खर्च, कोई दिक्कत की बात। अब आपसे बोला है भैया बताओ सेविंग का अनुपात क्या है, सेविंग का रेशियो क्या है। आप सभी के सभी समझदार हो। अब बोलोगे 18 कमाता था 10 खर्च किया यानी 8 बचा रहा है, 27 कमाता था 20 खर्च किया यानी 7 बचा रहा है, तो सेविंग का रेशियो 8:7 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, क्लियर हुआ?
कि इनकम को माना था 2x और 3x। अब बोलोगे सर अलग अलग x और y क्यों माना? भाई ये अपने रेशियो में है, ठीक है, इनकम अपना का ही रेशियो होगा, इनकम का अपना। देखो दो अलग अलग रेशियो देते हैं तो वो बराबर नहीं होते आपस में। ऐसा नहीं है कि ये 2x 3x है तो ये 1x और 2x होगा, जरूरी नहीं है। ये आपस में रेशियो में है, इनकी जुगलबंदी आपस में हुई है, तो ये x और x में होंगे, ये y में होंगे, कोई तीसरा आएगा वो z में होगा। ये मैंने आपको 2 दिन 3 दिन से समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये 2x हो गया, 3x हो गया, 1y हो गया, 2y हो गया। जब भी कोई उल्टा पुल्टा रिलेशन बोले, कुछ भी बोले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टेप वाइज स्टेप जाना। मैं शॉर्टकट भी लगा सकता था इसमें, लेकिन उससे आपको परेशानी हो जाती। 200 300 मान लेता, 100 200 मान लेता, और ये कहानी बड़ी बेकार हो जाती। बहुत बार क्या होता है, मैंने खुद देखा है, बहुत ऐसे टीचर्स होंगे जो यहाँ पर क्या करेंगे, उसी हिसाब से वैल्यू लेंगे, इसको 200 और 300 बना लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर या ऐसा कर लेंगे, इसको 200 और 300 बना लेंगे। बहुत कहानी खराब होगी। देखो मैं इसको शॉर्ट में बनाने के लिए क्या बता सकता हूं आपको, जैसे मान लो कि यहीं से शुरुआत, क्योंकि भाई इसका 90% ये है, समझ रहे हो, 90% ऑफ इसका बराबर ये, तो मैं इसकी कहानी जो है उल्टी पुल्टी भी ले सकता हूं, लेकिन वह आपके चीजों को बर्बाद कर देगा। जैसे मान लो ए और बी था, यहां पर ये इनकम था और एक्सपेंडिचर था। एक्सपेंडिचर का रेशियो पकड़ो तो 1:2 है, यानी इसको मान लो कि ये 100 है तो इसको मान लो ये 200 है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये 100 है तो 200 है, इसी का 90% इसका इनकम है, 200 का 90% जो हो गया वो कितना हो गया, 180 हो गया। कितना हो गया, 180 हो गया। अब बोलेंगे कि ये दो जो है, ये जो 2 है ये कितना है, 180 है। अगर 2 180 है तो एक जो होगा वो 90 होगा, और मुझे ये देखो ये 2 रेशियो 3 में है, 2 का मान 180 तो 3 का मान कितना, 270। अब यहां पर देखो कितना आसान हो गया, 180 में से 100 घटा दो 80, और 270 में से 200 घटा दो 70, रेशियो 8:7 आपको चुटकी बजाते आ गया। बहुत मजा भी आएगा आपको ऐसे कि भाई ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, दिल खुश कर दिया सर आपने, ठीक है, क्या शॉर्ट ट्रिक लिया आपने, बिल्कुल। लेकिन ऐसे आपको परीक्षा में क्या बैठे हो सपने आ रहे हैं कि आपको ये 200 ही मानना है, बोलो, ठीक है। आपको क्या परीक्षा में बैठकर सपना आ रहा था कि भाई मुझे उसको 200 मानना है, क्योंकि सवाल में ये बोला हुआ था कि 90% ऑफ बी का एक्सपेंडिचर, ठीक है। 100 200 मान लिया आपने, ठीक है, 100 200 मान लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। इसका 20% मान लोगे, इसका 90% मान लोगे, 180 हो जाएगा। इनके आपस का जो रेशियो है वो 2:3 में है। आप बोलोगे 2 का मान 180, 1 का मान 90, 3 का मान 270 मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 180 इतना, 80 80 8 70 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है, बिल्कुल है, अगर मान लो कि 90% दिया हुआ था तो आपने इसका 90% कैलकुलेट कर लिया, लेकिन कल के दिन, अगर कल के दिन यहां पर 90% ना देकर माय डियर यहां पर आपको ऐसा देता था 16 सही 2/3%, तो क्या करते आप उस केस में, इसको 600 मानते, फिर आप बोलते कि ये 602 का 300 और 600 का रेशियो बनाते, फिर 600 का आप इसको 100 बनाते, कितना कहानी जाते, लंबा जाते, ठीक है। समझ में आया बात की नहीं आया? तो इसी तरीके से थोड़ा सा बेवकूफी से बचिए। आपको जो यूट्यूब पर बहुत खुद, ठीक है, कि जो लगेगा अरे यार ये तो जलवा हो गया, ये तो शॉर्ट में आ गया, ये तो ये हो गया, असल में कहानी पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन के लिए शॉर्ट में थी। आप जरा डेटा बदल कर देखो, मैं क्यों बोलता हूँ, बच्चे क्यों इंप्रेस होते हैं चीजों को लेकर, या क्यों बोलते कि भाई सामने वाला जो है वो ट्रिक नहीं बता रहा, पीछे का कंसेप्ट भी बता रहा है। मुझे पता है, मुझे दोनों मेथड आते हैं। आप मुझसे ये पूछो मैं ये भी बताऊंगा, आप मुझसे ये पूछो मैं ये भी बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ जिंदगी में कभी नहीं फंसोगे। 90 के जगह 80 दे, 90 के जगह 16 सही 2/3 दे, 90 के जगह 25% दे, 90 के जगह दुनिया का कोई परसेंटेज दे, बड़े आसानी तरीके से एक्स और वाई का सीधे सीधे प्यार से मान आ सकता है। 2 सेकंड लेट जाओगे दूसरे से, लेकिन कभी गलत नहीं जाओगे, बस इतना मैं बोलूंगा। गलत ट्रेन नहीं पकड़ोगे। अधिकतर क्या होता है कि कुछ सवालों में बहुत शॉर्ट में आंसर आ जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है शॉर्ट के चक्कर में जो है कहानी उल्टी पड़ जाती है। ना शॉर्ट के ही रह पाता है आदमी, ना कुछ और के रह पाता है, और दिक्कत हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। समझदार बच्चे हो, समझ जाओगे क्या कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब बताओ, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर क्वेश्चन देखो आगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी 5:7 है। अगर एक 4000 बचाता है, दूसरा 5000 बचाता है, ठीक है, और ए का जो खर्च है आ गया, देखो आ गया कि नहीं आ गया, मैंने क्या बोला था, मतलब मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि अगला जो क्वेश्चन होगा वो उसी के ऊपर होगा,
ठीक है, क्योंकि पता है मैं एक अपने बारे में इतना बात बोल सकता हूं ना कि क्वेश्चन को रीड करते करते मुझे इतना जरूर साला आइडिया लग गया है कि बेटा अब तू पेपर लेगा ना तो तू पक्का, तेरी औकात क्या है, तू क्या सवाल डालेगा, इतना मुझे पता है बैठे बैठे। और मैं अभी आप लोगों को 16 सही 2/3 दे रहा था और यहां पर देखो 66 सही 2/3 आ गया बिल्कुल। अब फिर स्टूडेंट देखो 66 और 2/3 मतलब क्या 2/3, तो पक्का बी के खर्च को 300 मानोगे और कोई ऑप्शन नहीं, बी के खर्च को 300 मान के लेकर जाओगे, फिर यहां पर वही कहानी होगी। ठीक है, तो उस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दिमाग काम करे तो सही। अब देखो मेंस में पूछ दिया सीधा का सीधा। ठीक है, कितने बजे तक क्लास चलेगी भाई? क्लास तो आज पढ़ाने का बहुत मन है, जितने बजे तक देखो खींचता हूं मैं। तो रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू बी दिया हुआ है 5:7। ए और बी जो है 4000 5000 बचाते हैं। अगर ए का जो खर्च है वो बराबर है 66 सही 2/3, ठीक है, किसके इतना % ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो टोटल इनकम क्या है? ठीक है, हाँ यूट्यूब पर आज नहीं है क्लास मेरी कोई, ठीक है, के सिंह आपका नाम ले रहे हैं, आज यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं है, आप पढ़ाओ, ठीक है, आप पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ जरा, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे एक बार, बेसिक से भी बताओ और स्मार्ट अप्रोच से बताओ, या जिससे बताना है बताओ। मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है, गलती मत करना बस। ठीक है, आपने कहा कि सर इनकम का जो रेशियो है वो किस रेशियो में है? दे आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। ठीक है, सेव करते हैं 4000 5000, और एक्सपेंडिचर जो है, जो ए का जो खर्च है, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू इतना % ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। अच्छा, एक्सपेंडिचर का रेशियो है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सवाल आसान है। तो आपसे इनकम बोला है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक का इनकम 5x है और दूसरे का इनकम कितना है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। एक का इनकम 5x है और दूसरे का जो इनकम है 7000 है, 7x है। दोनों कितना बचाते हैं? दोनों 4000 5000 बचाते हैं। ये 4000 बचाता है, ठीक है, और ये जो है ये 5000 बचाता है। कितना बचाता है? 5000 बचाता है। इतना बचाने के बाद ए का एक्सपेंडिचर इतना % होता है बी के एक्सपेंडिचर के। 66 होल 2/3 का मतलब होता है 2/3, यानी ए अगर 2 खर्च करता है तो ये 3 खर्च करता है। आप इसको अब सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इतना इनकम था, 4000 खर्च किया तो इतना बच गया, इतना इनकम था, इतना खर्च किया, इतना बच गया। अब देखो 5 × 3 15, 7 × 2 14, x आ गया बराबर 4 × 3 12 और 5 × 2 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, यहां पर कितना हो गया? 4 × 3 12 और 5 × 2 जो हो गया वो 10 हो गया। ठीक है, यानी 2000 आएगा आपको यहां पर अंतर। ठीक है, आपका अंतर कितने का आएगा? 2000 का आएगा। 4 × 3 12000, 5 × 2 10000, अंतर है 2000 का। आपसे बोला है कि टोटल इनकम ए और बी कितना है? 7 और 5 12, 12 × 2 24000। अब आप लोगों को एक छोटा सा बात मैं बताता हूं कि यही क्वेश्चन को आप लोगों को रेशियो मेथड में बताया जाता है और कुछ नहीं बताया जाता, और रेशियो में भी आप यही करते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करते हो ना वो यही है, कोई बेसिक मेथड को ही थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया गया। थोड़ा सा वो जो होती है ना, ठीक है, कि लड़की की जब शादी करनी है तो थोड़ा मेकअप वेकअप लगा देंगे, फिर वो दुल्हन बन जाती है, बिल्कुल। ठीक है, और कल तक पता चल रहा था कि खेत में क्या कर रही थी, ठीक है, घास काट रही थी और अभी जो है इतना पता चलेगा एक लड़का है। ठीक है, सरकारी नौकरी लगने के बाद क्या होता है देखते हो, रूप रंग बदल जाते हैं उसके। लड़का वही था, नौकरी लगने के पहले जरा उसका हाल देखो। ठीक है, निकर में रहेगा, पूरा ऐसे घूमता रहेगा, फटा हुआ बनियान पहनेगा, लेकिन जैसे सरकारी नौकरी लगी जरा बबुआ को देखो, ऐसे लगेगा कि सूट बूट वाले आदमी है। तो वही यही वाला सवाल है जो अपने आप को थोड़ा रंग बदल देता है, और जो आप लोग को देखने में भी मजा आता है कि सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड देखो, आप समझो। 5 और 7 को आप क्या लिखते हो? 5 7 लिखते हो। ठीक है, 2 और 3 को क्या लिखते हो? 2 और 3 लिखते हो कि नहीं लिखते हो, समझना। और 4000 5000 को यहाँ 4000 5000 लिखते हो। आज मैं आप लोगों का ये भी भ्रम तोड़ देता हूं कि आप लोग कुछ नया नहीं पढ़ रहे थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, बेसिक वाले मेथड को ही पढ़ रहे थे। यहां मैंने क्या कहा? 5 × 3 15x और 60 × 2 14x, अंतर कितने का? x का। मैंने बोला था आपको, यहां पर समझो, 5 × 3 15 और 7 × 2 14, अंतर कितने का? 1 यूनिट का। यहां x है, x का मतलब 1x है और यहां 1 है। ठीक है, पहला अंतर टूटा। 4 × 3 -12000 और 5 × 2 -10000, अंतर कितने का? 2000 का। यहां देखो 5 × 2 10000, 4 × 3 12000, अंतर कितने का? 2000। तो भाई नया क्या पढ़ रहे थे? यहां पर भी 1 का मान 2000 आ रहा है, यहां पर भी 1 का मान 2000 आ रहा है। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कुछ नया पढ़ने जा रहे थे? आप वही चीजों को पढ़ रहे थे, बस लिखने का तरीका नया था। मैंने तो हर चीजों के पीछे रिसर्च किया है ना, मुझे पता है, एक एक बात पता है, लेकिन अगर मैं आपको पीछे बताता आप बोलते सर ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है,
ये है, उसी चीज को तरीका बदल दिया, पहले ऐसे लिखते थे न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर में, अब सामने सामने रेशियो में लिख देते हैं। हाँ, 66 सही 2/3 को नहीं लिए भाई, ये 66 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, यही तो 2/3 होता है, यही तो दो बोला है। ये a बटे b कितना है, 2/3 है, बोला है कि नहीं बोला है कि a का जो खर्च है वो इतना परसेंट है, यानी 3 है तो 3 का 66 सोल 2/3% ही 2 होता है, इसी का इतना परसेंट 2 होता है, अगर ये 3 यूनिट है तो ये 2 यूनिट होगा। अब बताओ, तो हर सवाल का पोस्टमार्टम कर सकता हूं मैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो डिपेंड करता है, आप सिचुएशन तो दो, कोई नया चीज नहीं है आप लोगों को। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, पेड़ में आ चुके हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां मैं आपको सिनेरियो बताता हूं, इतनी चीजें होती है ना, तरीका बदल के मेकअप वेकअप लगा के अब फिर बोलेंगे नया सवाल नया तरीका, कुछ नहीं होता, पागल बनाने की चीजें होती हैं। पेशेंस रखो, जो आप लोग तैयारी कर रहे हो सही कर रहे हो, बस थोड़ा सा उसको और मेहनत करना है, थोड़ा सा और पुशअप करना है, रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है। आए दिन ये मंदिर है, ये समंदर है, सर बोलते हैं ना विक्रमजीत सर की ये समंदर है, और सच में बहुत बड़ा समंदर है, आपको भटकाने की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तरीके से पढ़ो, जो कर रहे हो कायदे से करो, सही कर रहे हो बढ़िया तरीके से, ठीक है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सारे टाइप अपना खत्म करो और आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। चलो यहां देखो क्वेश्चन में, ए और बी का जो इनकम का रेशियो है 5:3 का है, उनका खर्च जो है, अब यहां ये एक अच्छा सवाल हो जाता है, ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। यहां देखेंगे ए और बी का जो इनकम है 5 और 3 में है, उनका जो खर्च है ए बी और सी का वो किस रेशो में है, 8, 5 और 2 में है। अगर सी खर्च करता है 2000, बी खर्च करता है 700, तो ए कितना खर्च करेगा, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है ये, एक अच्छा सवाल है जो अब तक तब से मिला है, और इसको सॉल्व करो। इनकम को इनकम के जगह पर लिखो और एक्सपेंस को एक्सपेंस के जगह पर लिखो, ठीक है, इनकम को इनकम के जगह पर लिखो, ठीक है, और एक्सपेंस, इनकम कितना है भाई, यहां पर ए है, यहां बी है और यहां पर सी है, एक एक बात को अच्छे से लिखेंगे, परेशानी नहीं होगी। ए और बी का जो इनकम है वो किस रेशियो में है, 5x और 3x में है, और जो खर्च है वो किस रेशियो में है, 8, 5 और 2 में है, 8, 5, ठीक है, और कितना है, 2 है, ठीक है। बोलता है कि जो सी खर्च करता है वो 2000 खर्च करता है, यानी ये 2 यूनिट का मान अगर देखोगे बबुआ तो कितना है, 2000 है। बोला है ना कि सी जो खर्च करता है वो 2000, और सी कितना यूनिट खर्च करता है, 2 यूनिट। बी जो बचत करता है वो 700 रुपया बचत करता है, और बी का जो बचत है, बी का जो बचत है अभी पता ही नहीं चला है, तो अभी पता चल जाएगा। अब मान लो यहां सेविंग भी लिख लो भाई, अगर सेविंग भी लिखना है तो सिर्फ एक व्यक्ति का सेविंग दिया हुआ है, और वो किसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है कि ये 2000 रुपए सेविंग करता है, ठीक है, ये बोला है ना 700 रुपए सेविंग करता है, 700 रुपए सेव करता है। और कुछ सवाल में है, बताओ, एक एक चीज मैंने लिख दिया बोर्ड पर आपको कि इनके इनकम का रेशियो इतना है, 5x और 3x है मान लो, ठीक है, इनके एक्सपेंस का रेशियो इतना है, सेविंग इसका इतना है। अब जरा समझना मेरी बात को, बड़े प्यार से समझना, एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगा। अगर 2 का मान 2000 है तो 1 का मान 1000, तो 5 का मान कितना होगा, 5 का मान होगा 5000 रुपया, ठीक है, इसका मान होगा 2000 रुपया और इसका मान होगा 8000 रुपया, समझे। यानी ए खर्च करता होगा 8000, बी खर्च करता होगा 5000 और सी खर्च करता होगा 2000। अब जरा अच्छे से समझो, ये 5000 खर्च करता है और 7000 बचाता है, यानी जो इसका इनकम आएगा, ये जो 3 का मान होगा, ये 3x बराबर कितना होगा, देखो इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 5000 बचा रहा है, 5000 खर्च कर रहा है, 700 बचा रहा है, यानी 3x बराबर 5000 प्लस 7x, यानी 3x बराबर 5700, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माय डियर 1900, x बराबर कितना हो जाएगा, 1900। आपसे सवाल में क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि a कितना बचाएगा, a कितना बचाएगा। तो पहले तो ये देखो इतना कमाएगा कितना, तो 19 इंटू 5 9500 कमाएगा, और 9500 में से आपको 8000 खत्म कर देगा, तो देखो 19x, यहां पर बोलोगे ना सेविंग ऑफ a बराबर कितना भैया, 5x कमा रहा है, 5x, उसमें से कितना कम कर दोगे, 8000 कम कर दोगे, तो यहां पर जो है 1500 जो है वो आपका उत्तर आएगा।
तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन इसको कायदे से सॉल्व करना था। क्योंकि क्या होता है कि कल के दिन इनकम्प्लीट डेटा देता है, आप सोचते हो यार इनकम्प्लीट डेटा है कैसे हल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का मान 2000 था तो ये 5000, ये 8000 है। जो इसका आय हो गया 5 और 7 5700, 3 का मान 5700, 1 का मान 1900, 5 का मान 9500, 95 में से 8 घटा दो, 1500 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। ये भी अच्छा सवाल है, मेंस का क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को क्यों बोलता हूं कि ये बैच में मैं आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवा रहा हूं। लेवल देखकर नहीं लगता है आपको, ये बताओ। ये लगता है कभी कि प्री में क्वेश्चन आएगा? बोलो, कभी ऐसा लगता है, महसूस होता है कि मैं प्री के लिए आपको तैयारी करा रहा हूं? मेरी तैयारी फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको मेंस को लेकर है। रीजन बताता हूं। आप लोग जो है पहले सोचते हो मेरा प्री निकले, फिर जब प्री निकल जाता है फिर तब मेंस की तैयारी करते हो, और जब आप मेंस की तैयारी करने जाते हो 2 महीने का अंतर मिलता है। 2 महीने में आपको पता नहीं चलता ये पढ़े वो पढ़े वो पढ़े, पता चलता है कि 200 में जो है वो नंबर लेकर आए, कितना मेंस में 140। ठीक है, 2 साल लगाने के बाद अंत में पता चलता है कि या तो आप जो है फाइनल लिस्ट में रह गए, लिस्ट नंबर 3 में जाकर, या कुछ ना कुछ आपके साथ दिक्कत हो गई, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर अगले साल आप तैयारी करना शुरू करते हो। आपको पता था पिछली बार प्री निकाल लिया है, इस बार में निकाल लोगे, इस बार आप मेंस की तैयारी करते हो। कुछ नहीं होता, ज्यादा 10 या 20 नंबर बढ़ते हैं, आते इतने, मनचाहा पोस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, जिस तरीके से सोचते हो इनकम टैक्स मिले, ये मिले, वो नहीं मिलेगा आगे चलकर, फिर 1 साल और तैयारी करोगे, यहां जाते जाते मोटिवेशन इस कदर टूट जाता है कि अगर पिछली बार इतना आया था तो शायद इस बार इतना आए भी कि नहीं आए, कुछ पता नहीं, वो भी नंबर कम आते हैं। तो पहले दिन से ही अपने आप को बूस्टअप करके रखा करो, ताकि ये दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप लाइफ में आई ना, पहली बार में ही चौका छक्का मार दो बिल्कुल। ठीक है, यॉर्कर पर भी छक्का मार दो, ऐसा वाला कंसेप्ट रखा करो आप लोग। ठीक है, प्री और मेंस में दोनों की तैयारी करा रहा हूं। क्या जरूरत है मेंस की क्वेश्चन डालने की? एक प्री का क्वेश्चन आपको 1 मिनट लेता है, मेंस का क्वेश्चन समझाने में 5 मिनट लेता है। लेकिन फिर भी आपके लिए इसीलिए डाल रहा हूं ताकि आप देखो कि सवाल कैसे आते हैं। कोई कठिन काम नहीं है। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि आप प्री के साथ साथ आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं करा रहा हूं आप लोगों को। अभी से ही लगाओ, ऐसा नहीं होता मेरे भाई कि परसेंटेज में प्री का लेवल कुछ और है, मेंस के लिए कुछ और तरीके से पढ़ना है, जब मेंस आएगा तब पढ़ेंगे, मेंस का लेवल अभी प्री आएगा तो प्री का। कुछ नहीं, बकवासबाजी है। महामूर्ख लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। पेपर का लेवल कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। अपने आप को पहले दिन से ही मजबूत रखा करो। ठीक है, इंस्पेक्टर बनना तय है, किस्मत नहीं लिखती, अपने हाथ से लिखना पड़ता है अपनी किस्मत को। ठीक है, इस बात को समझो। यहां पर देखो बोला है ए बी सी जो है खर्च करते हैं 80%, 85% और 75% अपने इनकम का। तो देखो यहां लिख देता हूं मैं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं, कितना परसेंट खर्च करता है भाई मेरे, अच्छे से समझना। तो ये जो है खर्च करता है, मान लो यहाँ पर 80%, ये खर्च करता है आपको कितना परसेंट, 85%, और ये खर्च करता है कितना, 75%। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये खर्च करेंगे इतना, तो इनका जो सेविंग होगा वो किस रेशियो में होगा? अगर ये 80% खर्च करता है, ये 85, ये 75, तो इसका सेविंग 20% का होगा, इसका अपने आय का 15% होगा, और इसका अपने ही आय का 25% होगा। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, बाद में उनका पता चला कि उनका जो सेविंग है वो रेशियो में है 8, 9 और 20 के। ठीक है, इसको भी मिटाओ, यहां पर मैं आपको इसी से रिलेट कर दूंगा कि ये जो सेविंग था वो किस रेशियो में था, 8, 9 और 20 के रेशियो में था। दिस वाज इट सेविंग, उनका जो सेविंग था वो इस रेशियो में था, और आपसे बोला गया कि उनके इनकम का अंतर इतना है। अब समझना बड़े ध्यान से, अच्छे से समझना। ठीक है, खुद सोचो, यहां पर बड़े प्यार से समझाऊंगा मैं आपको। यहां एक काम करते हैं, यहां पर हम इनकम लिख देते हैं, यहां हम इनकम लिख देते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। समझना, ये बंदा अपने सेविंग का 75% खर्च कर देता है। 75% का मतलब 3 भाग खर्च कर देता है। अगर ये 3 भाग खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, सिर्फ 1 भाग। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। ये बंदा सिर्फ देखो यहां पर मान लो कि 3 भाग खर्च कर देता है, तो 1 भाग बचाता होगा। उस 1 भाग का मान 20 है, उस 1 भाग का मान 20 है। मान लो ये x है, ये 8x है, ये 9x है, और ये मान लो 20x है। सपोज करो ये 20x है। ठीक है, ये 8x है, ये 9x है और ये 20x है। 75% खर्च किया, 25% बचाया। 25% का मान अगर 20 है तो इनकम का मतलब 100%, यानी इसका 4 गुना, यानी 80x। ठीक है, 15%, 80%, 85% खर्च कर दिया, 15% बचाया। अगर ये जो 9 है ये 15% का मान है, इनकम का मतलब होता है 100%। यहां से निकाल सकते हो 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 3 से आपको 3 बार में, तो ये कितना होगा, ये मान लो 60x होगा।
ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर, कोई परेशानी यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। सोचो 80% खर्च किया, 20% बचाया होगा, 20% का मान 8x है, तो 100% का मान मतलब इसका 5 गुना, यानी कितना होगा, 40x होगा। बोलो हाँ या ना, 40x होगा, कोई दिक्कत, समझे। इसका 4 गुना, देखो इसका 3 गुना, इसका 4 गुना, ये 1 का भाग था, 4 का भाग, ठीक है, ये 15% का था, 100%, ये आपको 20% का मान था, तो 100% निकाल दिया। ठीक है, सवाल को समझो। बोला है कि इनकम ए और सी का अंतर 18,000 का है। ए कमाता है 40 और सी कमाता है आपको 80। दोनों का अंतर कितने का है, 40x का है। और 40x किसके बराबर है, आप ऐसे समझ लो, ये x नहीं भी लोगे ना तो भी चल जाएगा, आपको समझाने के लिए मैंने लिया है कि 40 का मान जो है वो 18,000 के बराबर है। आपसे बोला है बी का इनकम कितना होगा, और बी का जो इनकम है वो 60 है। ठीक है, तो आप ऐसे बोलोगे, जो तुम 18,000 हो, आप ऐसे समझ लो कि जो तुम 18,000 हो वो तुम कितने का मान हो, 80 और 40, 40 का मान हो। हमें जो मान चाहिए वो कितने का चाहिए, हमें जो मान चाहिए वो 60 का मान चाहिए। x से x लास्ट में कट ही जाता है, मत लिखो, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 2 से 2 बार में, 2 से आपको 3 बार में, 2 से आपको कितनी बार में, 9 बार में, तो 9,000 का 3 गुना कितना हो गया, 27,000। हर एक स्टेप आपको बेसिक से मैंने बताया। यहां x नहीं भी लोगे तो काम चलेगा। देखो जब वो एक ही रेशियो में आते हैं ना तरुण यादव, जब वो एक ही रेशियो में आते हैं, आपको पता है कि हम इनको तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब ये एक ही रेशियो में होंगे। ठीक है, जब ये एक ही रेशियो में होंगे ना, आपने इस रेशियो के तुलना में इसको निकाला है, इसके रेस्पेक्ट में इसको निकाला है, तो ये अगर x है तो ये x ही आएगा। समझ रहे हो, इसके तुलना में ये है कि अगर इनकम, अब मैं आपको ऐसे बोल दूं यहां पर, तो यहां इनकम 40x है और यहां पर ये 8x है, तो ये पक्का 32x का मान होगा। समझ रहे हो, तो आप इसको भी x में लिख सकते हो। 40 में से 8 32x, 60 में से 9 51x, 80 में से 20 60x। क्लियर हुआ, बताओ। लास्ट 2 क्वेश्चंस वर ऑसम, बिल्कुल ऑसम क्वेश्चंस होंगे, मजा आएगा आपको। समझिए, वो खर्च करते हैं 80, 85, 75, वो इतना इतना खर्च करते हैं। तो ये बंदा जो है, ये बंदा आप ऐसे समझ लो, ये कितना बचाएगा मेरे भाई, ये 75%। देखो 75, मान लो इनकम 100% है, 100 में 75 खर्च कर दिया, बचा कितना, बचा 25%। अगर ये 25% का मान है, 25% का मान 20 है या 20x है, तो 100% का मान कितना होगा। इनकम जो होता है, जो इनकम होता है वो तो 100% होता है। 25 का 4 गुना तो 20 का 4 गुना 80। जो यहां पर 9 है, ये 15% का मान है। 85 खर्च कर दिया, 15 बचा, 15 का मान 9 है, यानी ये जो 9 है ये 15 का मान है, हमें 100 का मान चाहिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, और 5 से 3 से काटोगे तो 60 आ गया आपको। ठीक है, 80 खर्च किया, 20 बचाया, 20 का मान 8x, 20 का मान 8x, तो 100 का मान कितना, 8 का 5 गुना 100x। ठीक है, अब अंतर दिया हुआ था आपको, किसका अंतर दिया हुआ था, इन दोनों का। ठीक है, तो 40 और 80 का अंतर कितने का, 40 का, यानी जो 18,000 है वो 40 का मान है, आपको 60 का मान निकालना है, निकाल दो, 27,000 हो गया। ठीक है, अब कल जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, रेशियो की आपकी 4 क्लासेस हो गई, एक और क्लासेस मैंने दे दी, और इसमें थोड़े तगड़े सवाल होंगे। तो भाई मेरे, जो मिसलेनियस क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पढ़ कर आना थोड़ा सा पहले से। ठीक है, मिसलेनियस होंगे और फिर एक और मिसलेनियस होगा, 2 मिसलेनियस होंगे, तब जाकर पूरा का पूरा जो है मेरी तरफ से रेशियो खत्म होगा। तब मैं खुशी खुशी संतुष्टि से एकदम चैन की नींद सो पाऊंगा कि हाँ आपको अच्छा रेशियो पढ़ाया, तरीका पढ़ाया, प्री और मेंस का पढ़ाया। ठीक है, तो क्लियर है, बताओ। चलो, तो मिलते हैं फिर कल। ठीक है, देखते हैं। और आप लोगों का होगा तो मुश्किल से, मेरे को लगता है कभी कभी सैटरडे संडे को अब क्लासेस ऑफ रहा करेंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे जो है बिल्कुल रस नहीं मिल पा रहा है, तो कंटेंट में वो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही हैं, और वीक में कभी ना कभी बीच में मुझे एक दिन ऑफ करना पड़ जाता है। तो अब जो होगा वो ऐसा होगा कि सैटरडे और संडे 2 दिन क्लासेस ऑफ रहेंगी आप लोगों की। ठीक है, हाँ, कल क्लास होगी, कल क्लास होगी, कल क्लास होगी। ठीक है, अगले वीक से सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, कल क्लास होगी। ठीक है, बिल्कुल अगले वीक से सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। हाँ, गुड बाय भाई, कल 4:30 में क्लास होगी, लाइव रहना सभी, ध्यान रखना और पढ़ाई करना।